हमारा प्रोडक्शन हाउस अरविंद भाई बहुत बड़ा है, जिसमें पूरे सामने टीम आपको दिख रही होगी, 2 लोग के मिला के एक बंदा और है। हमें नहीं चाहिए कि आप 250 रुपए वाली कॉफी बताओ, हम बताते पेट नहीं। भरना चाहिए, गरीबी में क्या करेगा आदमी। हम बताते ही नहीं। 2 बजे रात के बाद से सुबह 5 बजे तक वहाँ बिरयानी खाने पहुंच जाता है। भाई मैं चाय ना पीऊं रात में। भाई लोग इंदिरा नगर पे मेट्रो स्टेशन के नीचे सुबह 7 बजे बिरयानी पेल रहे हैं। भाई मैं ये देख के कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? तुम्हारी जिंदगी में बन मक्खन ब्रेड ये है ही नहीं, वहाँ खुलते सीधे मेन कोर्स पे टूट रहे हो यार। मैं सच बताऊं ना, मैं पिछले 1 साल से देखता हूँ मेरे घर वाले शादी कर लो, शादी कर लो, शादी। शादी के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, सॉरी ऑप्शंस नहीं होते हैं। सच यही था, सच यही था। सच निकल आ रहा है। ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब बातें होती हैं जो की जा सकती हैं। एक बार ऐसे पापा जैसे कभी गुस्सा करते हैं, अब वो मम्मी के ऊपर नहीं गुस्सा कर पाए तो वो दूसरी चीजों पे उतारते हैं, हम लोग को बताते हैं। एक बार ऐसे पंखा चल रहा था तो मेरे को बुलाया, कह रहे हैं कि अरे वो देखो बैठा आदमी, उसको कुछ बोलो। मैं कहा कोई है ही नहीं। तो कह रहे जब कोई है नहीं साले पंखा क्यों चल रहा है? अरे साले दिख नहीं रहा है तुम्हें? सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? हाँ। बॉस को मनाना या लड़की को पढ़ाना। मुद्दे से तो लड़की तो अभी भी नहीं पटा पाया। ऐसे कभी कभी लगता है कि कोई कॉल आ जाए, बोले कि इस पेड़ के पीछे आइए, यहाँ एक बैग रखा हुआ है, ले जाइए। नहीं तो वो कॉल आपको क्यों करेगा? और उसमें ड्रग्स निकला है, फिर आप जेल के चक्कर काटिए, फिर आप सफाई देते रहिए कि भाई मेरा नहीं था। अगर उसमें 2 करोड़ रुपए होंगे तो आपको फोन क्यों करेगा? सही बात लेके है। चला जाएगा ना। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा सच बताना, रेडियो इंडस्ट्री में लड़कियां ज्यादा क्यों होती हैं? पहले उतना नहीं होती थी, अभी हो रही है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये। पिछले 3 साल मैं रोज हर पल हर वक्त यही सोचता था कि कुछ तो करना है, पर क्या करना है? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बस कंफ्यूज था। 2 दिन पहले हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग एक पॉडकास्ट शो शूट करने जा रहे हैं। यस। लेकिन वो पॉडकास्ट करना किस तरीके से है ये अभी तक हमको नहीं पता था। अचानक कुछ वीडियोस देखते हुए हमको मिले अरविंद भाई। अरविंद भाई अपने वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ बकैती करते दिखाई पड़े। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो कहते दिल्ली दोशान के वीडियो पर कुछ कमेंट्स करते नजर आ रहे थे। हमने सोचा बस भाई यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे शो में पहले गेस्ट हैं आरजे अरविंद। ये कॉमेडियन हैं, ये आरजे रह चुके हैं, जर्नलिज्म में इन्होंने डिग्री ले रखी है। आज के हमारे पहले शो हैं, तो स्वागत करते हैं अरविंद का। कैसे हैं अरविंद भाई आप? भाई बिल्कुल लाचार, गरीब और डिप्रेशन में डूबा हुआ। डिप्रेशन में डूब के हंस कैसे सकता है कोई इंसान इतना? ये बढ़िया है। हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि खुश हो। दुख दर्द भाई पीड़ा। भाई 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 मैं ये कहूँ, डिप्रेशन अगर कॉमेडियंस को आ जाए फिर डिप्रेशन कैसा? हम उसी से तो सीख रहे हैं ना, हमें पता है क्या हालत होती है, इसीलिए हम दूसरों को जाने से बचा रहे हैं उसमें। अच्छा सुनो सुनो, शो में हमारी कॉफी चाय आ गई है। मंगा लेते हैं ये। हाँ, सस्ता शो है तो उस पर ज्यादा ये ध्यान ना दें। रवीश भाई हमारे बड़े भाई हैं, पर आज कॉफी सर्व कर रहे हैं हमको। थैंक यू सो मच रवीश भाई। तो ऐसा है, कप भी अच्छे वाले मंगाए हैं हमने, दिख रहे होंगे आप सबको। चुस्की लेते हैं चाय के हाँ, भाई, चाय और के बात साथ करते में हैं बात साथ में। करेंगे तो अच्छा लगेगा। खाते पीते चलना चाहिए सारी इसकी चीजें। जरूरत थी नहीं, वैसे एक बंद मक्खन हो जाता तो। हाँ हमारा रवीश बजट भाई है जरा वैसे। बंद मक्खन भाई, अरे हमारा बजट है, बंद मक्खन और मक्खन सब आ नहीं, जाएगा हमारा साथ में। हमारा प्रोडक्शन हाउस अरविंद भाई बहुत बड़ा है, जिसमें पूरे सामने टीम आपको दिख रही होगी, 2 लोग के मिला के एक बंदा और है हमारे कैमरे के पीछे है, नहीं, इतनी बड़ी जो टीम पूरी होनी चाहिए। रिसर्च करते हैं हमारी। हम पूरी रिसर्च बहुत बढ़िया। हम करते आपके लिए हैं। पूरी रिसर्च करके आए हैं कि हमको ये पता नहीं आप करते क्या। नहीं ठीक है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो चाय पीना पसंद है? हाँ बहुत ज्यादा। अरे लखनऊ के होकर चाय नहीं पियेंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ ये बात तो है, लखनऊ के। फेमस फूड ब्लॉगर है ये। हाँ। आपको शायद पता नहीं होगा। हाँ मैंने पहुंच देखा गए है। कैसे भी करके थोड़ा नहीं, मैं बहुत इसलिए वीडियो। बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं, बहुत ज्यादा फेमस है नहीं है सब, ये गलती से इनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। मैंने शायद हो अपनी गए। दूसरी या तीसरी वीडियो जो रोस्ट की थी व्लॉगर्स में हाँ, शायद। वो मैं Oh ही my थी। God! भाई मैं जब पहले- रोस्ट हुई तो मैं ऐसे कहूँ भाई ये आदमी कौन सच है? में मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए। अरे वो फूड ब्लॉगर बनाते हुए मैगी का शायद कुछ ऐसा वीडियो था, ये पूछ रहे थे कुछ कुछ पता 3-4 नहीं, लोगों हाँ, ने तो ऐसे। मतलब मैं कुछ वीडियोस मुझे बहुत पसंद है लखनऊ की, जैसे मैडम की है, रील्स वगैरह पसंद है। नहीं लेकिन बेइज्जती स्टार्टिंग मत में करना, मतलब पहले हम बोल मैं देते फैक्ट बता रहा हूँ, लखनऊ में जैसे 10 रुपए का starting में कबाब मैंने- पराठा 5 वो रुपए अच्छी की चीज है, चाय। वो हम लोग के मतलब की ही बात है। हमें नहीं चाहिए कि आप 250 रुपए वाली कॉफी बताओ, हम बताते पेट नहीं, भरना चाहिए, गरीबी में क्या करेगा आदमी? 250 हम में बताते ही नहीं। हमारा, हाँ आप ऐसा बताओ कि 250 में हमारा महीना भर निकल जाए हाँ, खाते यही पीते। अब ये वीडियो आएगी 250 रुपए में महीने भर कैसे खाना खाए। अरे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं होगा अगर आप बर्तन मांजना जानते हो तो। अरे मैं बनाती हूँ वैसे, आजकल हम वीडियो बना रहे हैं पुराने लखनऊ जाए तो फ्री में कैसे खाएं, वो भी हमने बनाया है अभी। पुराने लखनऊ में मैं जब जाता हूँ ना, तो मैंने देखा, मतलब
2 बजे रात के बाद से सुबह 5 बजे तक वहाँ बिरयानी खाने पहुंच जाता है। भाई मैं चाय ना पीऊँ रात में। मैं बता रहा हूँ एक चीज बहुत बढ़िया आपने बताया बिरयानी से। लोग ऐसे लखनऊ को बोलते हैं ना कि लखनऊ मुस्कुराइए आप, लखनऊ मतलब मैं लखनऊ में है हाँ हाँ और ऐसा शहर है। लेकिन मैं बोलता हूँ लोगों से कि अब मत मुस्कुराओ भाई, खत्म मुस्कुरा लखनऊ। लिया। क्योंकि उसका रीजन है भाई, लोग इंदिरा नगर पे मेट्रो स्टेशन के नीचे सुबह 7 बजे बिरयानी पेल रहे हैं। भाई मैं ये देख के कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? तुम्हारी जिंदगी में बन मक्खन ब्रेड खत्म। टोस्ट ये है ही नहीं, बिरयानी। तुम आँख खुलते सीधे मेन कोर्स पे टूट रहे हो यार। लखनऊ का नाम बिरयानी से है तो भाई सुबह सुबह नहीं खानी होती है। अब चलो और ठीक भी है टाइम खाओ बिरयानी। वेज क्या है? वेज बिरयानी सुबह सुबह चलती है। अरे मैं देख रही थी भाई मैंने मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं पूरा हक रखता हूँ, लेकिन वेज बिरयानी सच में नहीं बोलनी चाहिए। मैं भी वेजिटेरियन। तहरी बोलो पुलाव उसको। बोल पुलाव सकते हैं। बोलो। तहरी हाँ, बोलो। मतलब मैं भी उस पक्ष में नहीं हूँ, क्यों बिरयानी नाम बिरयानी देना है। क्यों बोला है? मतलब कुछ भी वेज वाला खाओ भाई, option है। बट 7 बजे कैसे कोई चावल खा सकता अच्छा है? इन सब चीजों से आप ये बताइए आपका फेवरेट क्या है खाने में? पहले खाने से शुरू करते हैं। मेरी मतलब फेवरेट भिंडी की सब्जी लाई थी मैं। और पराठा। अभी 5 मिनट पहले इन्होंने जो ऑफर की और मैंने कहा भाई वो भी से मेरे वाहियात भाभी कुछ के नहीं हो हाथ की। सकता। नहीं भाई ये मत बोलिए। अरे नहीं मेरे भाभी के हाथ की वो भाई इसे फूड ब्लॉगिंग करने है कि भाभी इतना भिंडी की घटिया अभी नहीं खाना ना। बनाती है। सोच लीजिए अगर ये शो अभी जाएगा आपकी भाभी के देखेंगे पास, देखेंगे फिर पक्का। कल से खाना बंद आपका। नहीं भाभी अरे हम अच्छी पका बनाती लेंगे। हैं और टेस्ट नहीं आता, बात अलग नहीं है। अगर हाँ, राम ये राम राम। नहीं अगर मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू किया उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था मेरी भाभी इतना घटिया खाना बनाती हैं, वो कैमरे में भी मैं बोल सकती हूँ सच में बनाती है। भाभी का खाना खा खा के ही तंग आ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कहा फूड ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ बाहर और का मैं कुछ भाभी का खाता हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। अब नॉलेज में 10 कैफे हैं, कल को खाना बंद हो जाएगा तो आराम से कैफे पे चलेगा हिसाब अच्छा, किताब। सफरी में बुलाते हैं आ जाओ बस अरविंद एक भाई वीडियो बना दो। तफरी से बाहर आते हैं, हाँ। पूछते आप पहले आरजे हुआ करते थे, तो एक रेडियो हाँ। जॉकी थे, अभी भी अभी कर भी रहे हैं, है शायद। कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग ही रेडियो से की थी ग्रेजुएशन के बाद। अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं अभी मैं एज ए प्रोफेशनल राइटर वर्क कर रहा हूँ, बाय प्रोफेशन हाँ, आप किस लिखते संस्थान हैं? के लिए? हाँ तो कैसा मैंने- लिखते हैं, हंसने वाला कि रोने वाला? नहीं देखिए कॉमेडी जो लिखता हूँ वो बाय पैशन, तो वो तो मतलब अपने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, बट मैंने कुछ टीवी चैनल्स के लिए अवार्ड शोज के लिए कॉमेडी लिखी है। बस ये है कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने एज ए घोस्ट राइटर काम नहीं किया नहीं है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और उसके हाँ बिहाफ बट ये है कि हाँ मैंने कुछ मतलब नेशनल टीवी चैनल जो होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं जो आप देखते हो मूवी को लेकर, मतलब बड़ी बड़ी मूवीज वहाँ पे नॉमिनेट होती है, तो उसके लिए मैंने कॉमेडी लिखी है। प्लस उसके अलावा नॉर्मल मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ सोशल मीडिया के लिए, तो मैंने यूपी गवर्नमेंट के भी लिए लिखा है एक एजेंसी के थ्रू, और उसके पहले मैं न्यूज एजेंसी में एक था। आप खुद भी कॉमेडी करते हैं, मतलब हाँ, हाँ, stand-up comedy करते हैं, मैं आई थी एक दिन देखने। वो तो मेरा पैशन ही इंस्टाग्राम है वगैरह पे मैं आपको देखता आ रहा हूँ। हाँ वो तो मेरा आप खुद पैशन है भी भाई करते हैं। कॉमेडी। तो कुछ हो जाए किसी को लेकर, किसी को रोस्ट ही कर दीजिए, पहले आपने इनको रोस्ट किया अरे था, हम किसी ही और को कर रोस्ट देते। करेंगे और भाई क्या? फूड नहीं नहीं ब्लॉगर मैं को इनको नहीं roast रोस्ट करूंगा। देखो मेरी एक हैबिट ये है कि मैं ना चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ चलते चलते। बिल्कुल। जैसे होता है ना आप लोग बैठे हो तो मैं थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता हूँ। जैसे मैं अभी आया तो मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरा, एक तो मैं उतनी दूर से आज यहाँ बाइक लेके नहीं आना चाह रहा था, हाँ। तो मैं मेट्रो से आया, मेट्रो पे उतर के मैंने रैपिडो बुक की। अब जब मैं वहां से यहाँ आया तो एक तो पता नहीं क्या है, मेरे को लोग सीरियसली लेते, मैं अपने स्टैंड अप में ये चीज बोलता हूँ और ये एक्चुअल है। नहीं, stand-up मैंने में भी रैपिडो बुक serious लेना किया मैंने रैपिडो बुक किया, वो वो भी बंदा serious ले लिया। मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लगा, कह रहा यार ये क्यों बुक कर लिया, बगल में रोड क्रॉस करो, ये बगल में है इसका हिल्टन। उसी का उसके लिए फायदा था मैं कहा, भाई। भाई तेरे अकाउंट में पैसे जाएंगे यार। कह रहा वो बात ठीक है लेकिन भाई ये मतलब इस तरह थोड़ी ना आप रोड क्रॉस करो, बगल मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, मैं उस चौराहे की तरफ खड़ा था। इतना प्रेम कैसे कर सकता है? कैसे बचा रहा था भाई? भाई मेरे पैसे क्यों बचा रहा है यार? अपना सोचो भाई, धंधा अपना अपना हाँ, होता है भाई, मैं आपके तो बिजनेस बस के लिए कर रहा हूँ। यही चीज है, मतलब यही है कि हम लोग थोड़ा सा चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। और मुझे ऐसा लगता है इनकी जरूरत तब लगती है जब आप जिंदगी से बहुत निराश हो। जैसे मैं इनका शो देखने गई थी एक बार, तो मैं बहुत उस दिन निराश थी, मतलब ऐसा लगा जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, वही थोड़ा डबल खाना मजा आ जाता है। वही खाना। फिर गए जब देखा तो इन्होंने हंसा दिया, 1 घंटे जो मैं हंसी हूँ ना, ऐसे जाके पूरा गाल ऐसे हो गए थे। कुछ शुरू करिए, कुछ करते हैं, नहीं। हमको भी हंसाइए कम से कम, हम देखना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे हंसा सकते हैं। अच्छा ये इस- होता है जैसे मैं इस फूड नीरस ब्लॉगर हूँ, जिंदगी में मेरे साथ क्या होता है कहीं पे भी जाती हूँ तो खाइए खाइए खाइए, जबरदस्ती उनको लगता है फूड ब्लॉगर तो मैं भुक्कड़ हूँ तो मैं भूखी हूँ। तो आपके साथ ऐसा होता है कोई, ऐसे हमें हंसा के दिखाइए? ये अभी ये सेकंड फेज में ये हो रहा है। हाँ। पहले में ये होता जब मैं रेडियो में था, तो जैसे किसी फैमिली फंक्शन में जाओ तो लोग ऐसे जैसे घर में किसी ने इंट्रोड्यूस किया हाँ। कि ये अभी रेडियो में है, तो नहीं, वहाँ ऐसा पे किसी को मतलब नहीं, उधर जयमाल हो रहा है, खाना चल रहा है, लोग कहता है रेडियो में अच्छा। आरजे की तरह बोल के दिखाइए। अरे दिखाइए। हाँ यार कई बार ऐसा हुआ, तो हर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया एक बार। तो एक बार ऐसे कोई मिला, तो जब मेरे को पता चला तो मैंने कहा नहीं आंटी ऐसे तुरंत नहीं होता है, फील होता है, स्टूडियो का फील होता है, माइक का हाँ, फील होता वो होता है, है। फिर मैंने माहौल। कहा आपकी बेटी क्या करती है, बोले वकील है। मैं कहा एक मुकदमा लड़वा के दिखाइए। वाह, ये वाह, वाह। अच्छा था लेकिन हाँ तो ये चीज है, और अभी स्टैंड अप में भी यही चीज है भाई। कहीं भी हम लोग जाते हैं, अरे ऐसा ही है। आदमी किस मूड में जा रहा है, क्या है। बैठे बैठे रोस्ट कर दिया इन्होंने। यही तो नहीं, मैं टैलेंट है। रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब देखिए फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोग जो एक्चुअल में बात करते हैं ना, कई बार लोगों को लगता है कि अरे जोक इसने लिखा है, इमेजिनेशन है, हाँ। बट मेरे जोक का 70% चीजें जो रियलिटी ही है, मैं बस रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ।
और लोग इसमें रिलेट करते हैं। इसीलिए रिलेट कर पाते हैं। सही बात आप कपिल शर्मा को देखिए, मैं मेरी फैमिली देखती है, वो मम्मी पापा की लड़ाई होती है, हमारे घर में 24 हाँ, घंटे मम्मी पापा की। आप घर में होती है मम्मी पापा की लड़ाई? हाँ होती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि पापा चुप हो जाते हैं 2 मिनट बाद। पापा को ऑप्शन पता नहीं है। हर हर उस घर में मर्द ग्रस्त के जीवन में। पास, हर उस मर्द के पास जिसके पापा को पास गुस्सा हम औरत लोग को उतरता है फिर। उसके पास शांत होने के सिवाय कोई कोई ऑप्शन ही रास्ता नहीं नहीं है, औरतों के सामने मैं अभी शांत मेरा है। एक भाई है, मैं उसको देखता आ रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। चलो ठीक है, बेचारा शांत है। आदमी गुस्सा नहीं कर पा रहा, ठीक है। नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, नाम नहीं यहीं पे लेंगे, खड़ा है। लेकिन जो जानता है वो समझ गया होगा। नहीं ठीक है भाई, मैं कमेंट में डाल दूंगा नाम। लेकिन ये है कि ठीक है, आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो अलग चीज है। तो ठीक है, उसको आप अपना कंट्रोल करो ना, वो दूसरे के ऊपर क्यों उतारना है। जिंदगी से निराश लोग। हाँ, मेरे यहाँ एक बार ऐसे पापा जैसे कभी गुस्सा करते हैं, अब वो मम्मी के ऊपर नहीं गुस्सा कर पाए तो वो दूसरी चीजों पे उतारते हैं, हम लोग को उतारते हैं। एक बार ऐसे पंखा चल रहा था तो मेरे को बुलाया, कह रहे हैं कि अरे वो देखो बैठा आदमी, उसको कुछ बोलो। मैं कहा कोई है ही नहीं। तो कह रहे जब कोई है नहीं साले पंखा क्यों चल रहा है। अरे साले दिख नहीं रहा है तुम्हें। अब मुझे समझ में आया, जीन्स ये जो आए हैं ना वो पापा से आए हुए। वो पापा से आया वो। मतलब वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना है, जरूरी भी है, लेकिन हर बार कैसे मैं ही बीच में आ रहा हूँ मेरे को नहीं पता। ये कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ से हो रही है, मैं फंस कैसे जाता हूँ। हाँ मेरे साथ यही सीन है यार। बढ़िया। कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर ले। हाँ कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाया जाए। भूख लग रही भूख है। आपको भी लगी नो होगी। नो नो भाई, सैंडविच खाएंगे? क्या खा के निकले थे आलू आप पराठे सुबह से? खाएंगे? सैंडविच ही ठीक है। आजकल तो अभी गोभी डिस्कशन के कर रहे पराठे और मूली अभी के हम लोग पराठे चल रहे डिस्कशन हैं। कर रहे थे बिरयानी के ऊपर। हाँ। तो कैसे बिरयानी खा लेते, तो उन्होंने इसे कहा आलू पराठा कैसे खा लेते अरे सुबह सुबह यार मैं भाई 7 बजे तो मैं मतलब, और पता है इतना ठेले पे भीड़ रहती है, मैंने अपनी गाड़ी रोक, मेरे को लगा शायद किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। हाँ। लेकिन मेरे को नहीं पता भाई, वहाँ पे लोग प्लेट ऐसे ले लेके और बिल्कुल एकदम चापे हुए हैं। 7 बजे कैसे कोई बिरयानी खा सकता है यार। इंडियन फैमिलीज में मैंने देखा है, दिक्कत है, सुबह सुबह आलू वाले पराठा चाहिए। जैसे मैं बचपन में था, सुबह 7 बजे हमारे यहाँ कद्दू की सब्जी, आलू गोभी की अरे सब्जी हमारी मम्मी के साथ सुबह सुबह पराठे बना दिए जाते थे और हम लोग चाव के साथ खा लेते थे। बड़ा जब से मजा आता था। बीते कुछ 5 से 10 सालों के बीच में हम लोग जब आए हैं ना, तो हमको लगता है 2 बजे से पहले कैसे कोई खा लेता है। अब तो रूटीन भी इतना चेंज हो रहा है भाई। अब पहले लोग सो जाते थे तो उनके लिए मॉर्निंग होती ही थी 6-7 बजे वाली, अभी लोग 10 बजे उठ रहे हैं। 10 बजे मैं उठने खुद के कल रात तो में ढाई आपके बजे- दिन की, जब से रूटीन की बात हुई, तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? बाद मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। सुबह 5 बजे उठा, तभी इतना वजन है ही नहीं, पेट वेट है ही नहीं। 5:30 उठ बजे कैसे उठता हूँ लेते हैं, मैं सीखना चाहता हूँ ये वाला भाई। option। लेटा रहता हूँ, पहले कमर की स्थिति से उठता हूँ। मतलब अलार्म लगाना पड़ता है। और एक मैंने एक रील में देखा था, कहीं ऐसा होता है कि आप सोते सोते अपने आप से अगर बोलो कि भाई मेरे को सुबह उठा देना, हाँ। तो ये चीज फैक्ट है, ये होता है। आप कल से ये हम सब करेंगे, जो देख रहा है भाई हमारा चैनल। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता हूँ, फिर 5:30 का लगाता हूँ। अरे फिर वो 6 का बजता लगाता हूँ। रहता है। करते करते बजता है। करते करते बजता 9:30 है बज भाई। जाता है। हर बार अलार्म बंद करता हूँ, 9:30 बजे मुझे जब पता होता है अरे उससे कि बोल- 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, अब उठ जाना है। तो आप अलार्म को एक तरह से गिल्ट दे रहे हो कि साले मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी गो फॉर गोमती के लिए कुछ कैंपेन चल रहा है लखनऊ में, मुझे हर संडे बुलाते हैं कि मैम आ जाइए आ प्रतीक भाई वाला। जाइए। हाँ, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब रोज उनसे माफी मांगते हैं, भैया गलती हो गई, नहीं आ पाए। अरे मैम आप आती नहीं सुबह, सुबह सुबह उठना पड़ता है सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ और गोमती साफ और करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, कैसे उठेंगे? कैसे उठेंगे आप? होता है ये हम चीज तो गर्मियों में 9:30 अच्छा, बजे से मैंने पहले नौकरी नहीं उठ ना पा करने रहे। का रीजन भी यही था मेरी जिंदगी में, जो मेरा पर्सनली था कि सुबह उठना पड़ेगा यार। हाँ, अपना करो, सुबह जाओ, दिन भर खाओ पियो, नौकरी जरूरत ही नहीं सबकी है। जिंदगी ऐसे नहीं होती ना भाई। अच्छा ठीक है, हम अब लोग को नौकरी से 11 याद आया, बजे मीटिंग करनी नौकरी रहती से है, 2 याद बजे आया, पीपीटी, 2-4 बजे पीपीटी। अरविंद भाई, हाँ भाई, नौकरी से याद आया आप हाँ भाई, कहीं क्या करता करता है? था, क्या अभी करता सच नहीं भाई। बताइएगा, वो फेज अच्छा था, ये फेज अच्छा है? भाई अभी भी करता ही हूँ, बट ये है कि मतलब मेरा ऐसा अभी मानना है कहाँ कि करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं? अभी बैंगलोर की एक कंपनी है, तो उनके लिए भी मैं मतलब उनका वेबसाइट का जो कंटेंट वगैरह होता है वो पूरा मैं ही मैनेज करता हूँ। अच्छा, आप सोशल मीडिया देखते हैं क्या? सोशल मीडिया प्रीवियस कंपनी में था, अभी वेबसाइट का सारा वेबसाइट कंटेंट। वगैरह हाँ, वेबसाइट बना जब आप लेते हैं? फुल टाइम नहीं जॉब कर बना रहे तो थे, नहीं लेता, बस उसका जो भी कंटेंट है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, वो वो content। पूरा वेबसाइट का सारा कंटेंट मतलब मैनेज करता हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम चलता है? बैंगलोर की कंपनी है, बट अभी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ से काम कर रहा हूँ। तो मतलब अभी अरविंद जी गया था, रह के आया हूँ उधर, मैं 15-20 दिन रह के आया। कैसा लगा बेंगलोर? ठीक है, मौसम अच्छा है वहाँ का, ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक बहुत है। और वो ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत भी है एक बार और- आदमी झेल सकता है कि आसपास ऑफिस के रूम ले लिया, बट सुबह शाम चारों टाइम इडली नहीं खा सकता कोई। खाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मतलब ऑप्शन ही नहीं है, क्या बिरयानी खाएगा? मिस मैं करे जिस वहाँ। होटल में रुका था वहाँ पे पहले दिन मेरे को इडली मिली नाश्ते में, हाय। दूसरे दिन मेरे को लगा शायद आज कुछ चेंज होगा मेनू, दूसरे दिन भी इडली थी, तीसरे दिन चेंज था, तीसरे दिन चेंज सिर्फ था, चावल। इडली का साइज अच्छा। थी इडली थी इडली। आज खट्टे इडली मिलेगी, कल प्लेन इडली मिलेगी, परसों इडली वो सांभर डोसा मिलेगा। इडली से ऊपर नहीं उठ पा रहे। मतलब
भाई जिंदगी में और भी बहुत सारी बहुत चीजें हैं, सारा- बैंगलोर वालों समझो। अब बस वहाँ पे मतलब इस मामले में आप मानते हैं कि आप लकी है, लखनऊ का खाना आपको नसीब हो रहा है? जब आप कहीं किसी जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। बहुत। मेरे को लखनऊ की वैल्यू तभी ज्यादा समझ में आई। वहाँ बिरयानी याद आती है। भाई वहाँ तो बिरयानी भी ढंग की मिल जाती है। भाई वो कुछ चीजें तो देखो अलग देते हैं। ऐसा ना जैसे धंधा करे चल के वहीं पे बैंगलोर में लगाए बिरयानी बेचते बिरयानी हो। बेचते हैं, लखनऊ की कुछ बिरयानी। चीजें यहाँ से अलग हैं। मैंने एक बार मतलब लंच में वहाँ पे ऑर्डर किया था, कुछ ऐसे राइस ही था, फ्राइड राइस था, तो उन्होंने ना मेरे को ऐसे कटोरी में ऐसे दही टाइप की दी और चावल पड़ा था, तो मेरे को लगा शायद ये स्वीट डिश होगा, एक्स्ट्रा उसमें दिया होगा उन्होंने, तो मैं रुका ही इसीलिए था कि पूरा खा लूंगा उसके बाद मैं ये खाऊंगा। अब भाई खाने के बाद मीठा जैसे खाने के मुंह में डाला, वो नमकीन था, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि पता चला पहले नारियल की चटनी। वो उसमें चावल और डाला था उन्होंने, और वो देख के तो खीर लग रही थी, लेकिन भाई अच्छा, पर साउथ इंडियन खाना लखनऊ में अच्छा नहीं मिलता, वो उस मुकाबले में नहीं है। नहीं, साउथ वो इंडियन वहाँ खाना है। अगर आपको हाँ, खाना है तो अलीगंज में एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जा सकती हैं। यार मैं अभी कोई तक एक इतनी तो जगह दे गई सकता है, बट ये हूँ। कि जो हाँ, पूरा ऑथेंटिक नहीं। है, जो एक्चुअल वाला टेस्ट, वहाँ जाके मुझे पता चला कि उत्तपम जैसी भी कोई डिश होती है। भाई ये है कि बैंगलोर में जैसे आप वहाँ का सांभर आमर खाओ तो आपको लगेगा कि लखनऊ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना, पर लखनऊ वालों Best से है मेरा वो। थोड़ा ये है, मैं वैसे अपने चैनल पे तो बोल नहीं यहाँ के पाती लोगों हूँ। को, यहाँ के लोगों को सांभर के नाम पे मसूर की दाल और हाँ, लौकी वही मैं पता है। बोलना चाह रही हाँ, 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 हूँ, हाँ। वही मैं बोलना लौकी चाह मिल रही गया, हूँ। सांभर बन जाएगा। यही मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं अपने कैमरे पे तो चैनल पे बोल नहीं पाती, यहाँ पे बोल सकती हूँ। बहुत बेकार साउथ इंडियन खाना लखनऊ वाले देते हैं और मन करता है जाकर सच सच बोल दूं। पर कभी कभी इस वाले कैमरे में लखनऊ के साउथ इंडियन फूड वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बहुत बेकार देते हैं, वो साउथ इंडियन नहीं है। मैं तो मजा गई नहीं हूँ नहीं आया। खैर। हाँ, लोग फालतू में लड़कियों को बदनाम करते हैं कि काटती हैं। सामने काट रहा है साउथ कैमरे। इंडियन रेस्टोरेंट वाले ज्यादा बेटर काटते हैं। रेस्टोरेंट वाले भी काट ही रहे हैं भाई, सच में। वैसे स्ट्रगल के बारे में पूछ रहा था मैं। हाँ। मतलब पहले फेज अच्छा था या आपका फेज अच्छा है? अभी तो भाई ट्रैक पे है जिंदगी थोड़ा सा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन से रेडियो के आने के बीच में बहुत स्ट्रगल था। बहुत से याद आते हैं। बहुत, क्योंकि उसमें हुआ ये था, जैसे मेरे फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छा, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जब होता है ना आपकी फैमिली में, तो उसका ड्रीम ही होता है कि मेरा लड़का भी उसी में ही गवर्नमेंट हो जाए। जाएगा। ये तो मेरे सब जगह को का है। उन्होंने 3 महीने 4 महीने की कोचिंग करवाई जबरदस्ती, बैंकिंग की है वो। तो जब मैं बैंकिंग कोचिंग में आया तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे को पता चला एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है ना, तो सिर्फ घुमाते हैं। हाँ, तो मेरे को पता नहीं, मैं जब तीसरे या चौथे दिन जब वहाँ क्लास अटेंड किया तो रीजनिंग में एक सर थे, वो पढ़ा रहे थे, तो बोले कि राम का भाई श्याम है, श्याम की बहन सीता है, सीता तो सीता का सोनू से क्या संबंध है? एंड आई एम लाइक कि मैं 15,000 रुपए इसके लिए दिया हूँ क्या, कि मैं बताऊँ उसका? अरे किसी का किसी के साथ संबंध, उसमें तुम्हें क्यों पढ़ना है? और भाई कौन से, अच्छा मैं, चलो ठीक है, मैं पास हो गया बैंकिंग में, बैंक में मेरी नौकरी लग भी गई, कौन सा आदमी वहाँ पैसा जमा करने आ रहा है जिससे मैं ये पूछूंगा कि भाई पहले ये सॉल्व करो? कि सीता तुम्हारी बहन क्या है, हाँ, तब मैं क्या पैसे है जमा तुम्हारी? करूंगा। अबे ये पढ़ाओ ना कि कम टाइम में ज्यादा पैसे कैसे गिने। हाँ, ये तो मेरा भी मानना है, फर्जी की चीजें पढ़ाते हैं पैसे बहुत। गिनने के लिए हम लोग भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब मैं एक दिन नहीं, घर होना बैठा भी हुआ था। चाहिए ना। मैं एक दिन घर बैठा हुआ था, बहुत देरी से सोच रहा था कि यार मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो तो मैं गिनूंगा कैसे? फिर मुझे याद आया साला 1 लाख रुपए तो हूँ तब। हाँ भाई सच में होता है वो यही चीज है। मैं डेली एक सपना देखता हूँ, जब बाइक पे घर से निकलता हूँ मैं सोचता हूँ कहीं तो 2 करोड़ रुपए बड़े मिल जाएंगे मुझे, और उन 2 करोड़ रुपए से मैं ये बनाऊंगा वो बना बनाऊंगा लूंगा ये। फिर मैं सोचता हूँ साला मेहनत क्यों करनी है जब 2 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल सकते हैं। तो आपको लगता है लखनऊ में सिर्फ आप ही गरीब है क्या? कोई और पहले जाएगा तो देख के चला जाएगा बैग। मतलब तुम्हारे लिए बैग रखा शायद रहेगा। मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी हो सकती है। किस्मत ना के भाई। भरोसे लोग हैं। हाँ, आदमी 1 रुपए का सिक्का देखता है तो नहीं छोड़ता भाई, लड़ जाते हैं। तो करोड़ों का तो बैग बस। पहले उठाएंगे। ऐसे कभी कभी लगता है कि कोई कॉल आ जाए, बोले कि इस पेड़ के पीछे आइए, यहाँ एक बैग रखा हुआ है, ले जाइए। नहीं तो वो कॉल आपको क्यों करेगा? और उसमें ड्रग्स निकला है, फिर आप जेल के चक्कर काटिए, फिर आप सफाई देते रहिए कि भाई मेरा नहीं था भाई। अगर उसमें 2 करोड़ रुपए होंगे तो आपको फोन क्यों करेगा? सही वो खुद बात लेके है। चला जाएगा ना। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा हाँ, ठीक है, स्ट्रगल पे आ रहे थे हम। हाँ, तो बस वही है भाई। तो मैंने वहां से करते करते फिर मेरे को जैसे कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना क्या यूनिवर्स जब आपको ले जाना चाहता है, जब आपको भाई, यूनिवर्स यही ले होता है जाना जब चाहता है। कैमरा नहीं होता, मतलब हमारा नहीं, स्टूडियो हम नहीं struggle होता पे है। वापस आते हैं। नहीं, पहले तो ये बता दूं जरूरी, जब हमारे पास स्टूडियो नहीं है तो देख सकते हैं कोई बीचे से निकले जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, ये हमारी गरीबी है भाई, सब तीनों गरीब हैं। नहीं, हम लोग पहले अब स्ट्रगल पे आते हैं। स्ट्रगल हमारा भी चालू हो चुका है, हमारे ऊपर आ भूख गई। लगने लग गई। तो मेन स्ट्रगल वही है कि जैसे कहते हैं ना जब यूनिवर्स को आपको कहीं पहुंचाना होता है तो सारी चीजें खुद ही क्रिएट करता है। तो मैं जाता बैंकिंग कोचिंग में था, बट एक बार मेरी नजर पड़ी रेडियो के कोर्स का बोर्ड लगा हुआ था, बैनर, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था शुरू से, मतलब रेडियो वगैरह सुनने का। तो मैं एक दिन कोचिंग से निकल के चला गया वहाँ क्वेरी करने कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। तो वहाँ पता होता किया, सारी चीजें पता चली, तो आके मैंने पापा को बताया। तो पापा ने इस कंडीशन पे बोला, अलाउ किया कि ठीक है लेकिन दोनों चीजें करोगे, फोकस तुम्हारा बैंकिंग पे रहेगा, ये करते रहो। और वो मैं करते 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 कब उधर से 70% इधर 70 शिफ्ट हुआ, ये 30 उधर हो गया। फिर उधर से मैं रेडियो में घुस गया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। फिर मतलब रेडियो की प्रिपरेशन करना, जानना, ये वो कोर्स कंप्लीट किया और उधर बैंकिंग छूट गया था।
तो उस टाइम का बहुत बैंक में नौकरी हो गई थी? नहीं नहीं, मैंने 2-4 बार कभी एग्जाम पापा को कभी ये नहीं समझाया कि बैंक में तो 20,000 रुपए मिलेंगे, मैं रेडियो जॉकी बन के फेमस हो जाऊंगा, बहुत मैंने सारा बताया ना, कमाऊंगा। वो गवर्नमेंट जॉब का जैसे रहता है तो उन लोगों का Craze सैलरी होता के है। साथ थोड़ा सा रहता है कि सिक्योरिटी है, बट आज के टाइम पे उतनी सिक्योरिटी अच्छा उसमें भी नहीं है। अच्छा, सच सच बताना, रेडियो इंडस्ट्री में लड़कियां ज्यादा क्यों होती हैं? पहले उतना नहीं होती थी, अभी हो रही है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि रेडियो एक तरह से पूरा डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा है। और सबको पता है कि अगर एक मेल इन्फ्लुएंसर होगा और एक फीमेल होगा तो फीमेल पे ऑटोमेटिक इंटरेक्शन ज्यादा होता ही होता है ना। आपका कंटेंट नहीं बेचो, आप कंटेंट अच्छा बनाओगे और कोई फीमेल कंटेंट अच्छा नहीं बनाएगी तो लोग भले उसको ट्रोल करेंगे लेकिन इंटरेक्शन उधर ही जाएगा। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हर आदमी चाहता है कि मेरे पे इंटरेक्शन आए, कैसे भी आए, नेगेटिव पता चल कमेंट्स गया आए, कुछ भी फेमस क्यों हुई। मैं नहीं, लड़का ऐसा नहीं होके है। फेमस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? ऐसे मैं तो बिना मैं मेकअप और किसी के जैसे आज भी ऐसे उठ के चली आई हूँ। नहीं, नहीं। आईलाइनर तो किसी और ने लगाया है। मतलब होता है अब आदमी इसीलिए थोड़ा सा फीमेल पे, लेकिन ऐसा नहीं है, रेडियो में मेल अरे आरजेस भी हैं, बढ़िया हैं, कर अच्छे रहे हैं यार। मैं हैं। बचपन बहुत से लोग में, हैं। अब रेडियो का क्रेज भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया है, ये नहीं भी तो ऐसा हुआ है। कुछ नहीं है, रेडियो का क्रेज अभी भी पहले के है, टाइम बट फर्क पे- इतना है कि अब डिजिटलाइज ज्यादा हो हाँ। गया है तो लोग और कंटेंट पे आते पहले जा के रहे हैं, टाइम इंस्टाग्राम पे पे आते जो जा रहे हैं। लिसनर्स होते थे ना उनको आरजेस के नाम पता होते थे, सब लेकिन रटे हुए उनको थे। फेस नहीं पता होता था, क्योंकि डिजिटल था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं, लोग आवाज से पहचानते थे कि हाँ भाई ये इस आदमी की आवाज। लेकिन अभी एक आरजे आमिर आते थे पहले, बहुत पहले हाँ, टाइम हाँ, में, हाँ, हाँ। वो रेडियो सिटी में आते थे, हाँ, उनके सिटी में गाने। थे, और फिर बीच में फिर वो एक आरजे पीयूष हुए थे, बहुत अच्छे फेमस हुए थे। आरजे एक आई थी, मॉर्निंग में करती थी शो, मेरा भाई बहुत जीता था। आरजे से पहले के निकल टाइम में के- पता है मूवीज वूवीज जो हम लोग देखते थे ना, मेरा भाई तो दिन भर रेडियो चलता रहता था पूरे घर में, तो हम लोग कॉल करते थे, उसमें पासेस जीतते थे, खाने का हाँ, जीतते हाँ, थे, हाँ। तो ये सब होता था पहले के टाइम में जो मैं तो रेडियो इसको में। मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूँ कि मैंने जब इंटर्नशिप यहाँ लखनऊ में रेडियो सिटी में की तो उस समय लखनऊ के जितने टॉप आरजे जितने थे आरजे सब- वीरा, ये हाँ, सारे। हाँ, हाँ। तो मतलब वो तो मेरे टाइम के पहले थे, बट करंट टाइम में लखनऊ के जितने भी टॉप आरजे हैं मैंने उन सब के अंडर में ट्रेनिंग करी। तो आरजे ये अजय, मेरे ये लिए सारे। आरजे राशि है, आरजे राशि है। आरजे प्रतीक है, वो रेड एफएम में मॉर्निंग शो करते थे, नंबर 1 शो हिट शो था उनका। तो मतलब मेरे लिए मतलब वो मुझे शायद लगता है रेडियो कि सिटी में है वो। हाँ वो प्रोग्रामिंग हेड है, प्रोग्रामिंग हेड। पूरा काम है। हाँ तो मैंने मतलब, और एक वो एक दौर आरजे अयाज बदला था। थे, अयाज, कल भी हाँ, आज भी कल भी आज भी, हाँ। हाँ, तो मैंने मतलब मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब इंटर्नशिप किया तो इन लोगों लोगों के के साथ साथ ही में। में किया। और ये जो मैं आज राइटिंग कर रहा हूँ, मैं भी पॉडकास्ट में चल रहा है तो वैसे लोगों को पता नहीं इतना, मैं अगर आज राइटिंग कर रहा हूँ, राइटिंग में थोड़ा बहुत जो भी मतलब अपना खर्चा पानी निकल रहा है वो आरजे अयाज सर की ही देन है। एक बार मैं ऐसे स्टूडियो में लिंक रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस में होता ही है आपकी लिंक रिकॉर्ड करो, तो मैं लिंक रिकॉर्ड कर रहा था और चलते लिंक के बीच में अयाज सर अंदर आए स्टूडियो के, तो वो आए तो मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन रहता ही उस समय कि भाई एक आरजे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ना फ्लो है ना कुछ है। तो वो बोले कि नहीं नहीं कर, तू कर। वो बैठ गए चेयर पर। सपोर्टिंग बहुत थे। मैंने पूरा लिंक रिकॉर्ड किया, लिंक रिकॉर्ड करने के बाद वो मेरे को बोले ठीक है भाई मेरे को शो करना है, तो मैं निकल गया बाहर। फिर वो आधे 1 घंटे के बाद जब बाहर आए तो आके उन्होंने मेरे को बोला कि भाई देख तेरे को एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन वो है थोड़ा सा मतलब उसको अदर उसमें मत लेना, मैं तेरे अच्छे के लिए बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए सर बिल्कुल। तो बोले कि तू आरजे मत बन। भाई कोई आदमी आरजे बनने गया, उसको आप ऐसे बोलोगे तो जैसे दिल पे तो धक्का लगा बहुत। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तेरे अंदर आरजे से ज्यादा अच्छी क्वालिटी राइटिंग की, तूने जो बोला ना वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन तूने जो लिखा मतलब तूने हाँ मतलब तूने जो भी न्यूज ली, न्यूज में तूने जो अपना पंच डाला, जो अपना एक एंगल डाला, वो है वो मतलब तुम्हारी चीजों को आगे निखार देगा ले जाके। तब से मैंने लिंक पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया और राइटिंग पे फोकस किया। और आज मेरे मतलब इस चीज को तो मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर आज राइटिंग को उसमें कुछ भी देने वाली चीज है तो उनकी ही सबसे बड़ी देन है। वही तो लोग आज कहीं ना कहीं। आज की जनरेशन में भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अभी तक यही नहीं पता कि करना क्या है। करना क्या है। हाँ सच में ये तो है। और मतलब मैं भी चाहता हूँ, मेरे को भी उतना पता नहीं था, लेकिन ठीक है घर की कंडीशन और सारी चीजों में आदमी खुद ही दिमाग खोल लेता है कि कुछ तो करना है। धीरे धीरे एक समय के बाद सब ओपन हो जाता मेरे है साथ करना में क्या। कुछ बच्चे ऐसे भी काम कर रहे थे, मैं समझाता हूँ उनको कि भैया आप कंटेंट में नहीं जाओ, आपको ये करना चाहिए, आप कंटेंट के लिए बने ही नहीं, आपको लिखना ही नहीं आता है, बट उनको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी उनको लिख रहे हैं, लिखना है। अब आज के टाइम में रेडियो में भी यही चीज है, रेडियो में बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि हमें बस रेडियो में जाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता। अब जैसे रेडियो का सबसे बड़ा पता है ट्रुथ क्या है कि सबको बाहर वालों को पता है कि रेडियो मतलब सिर्फ आरजे, बट रेडियो के अंदर बहुत प्रोफाइल है काम करने की, जरूरी नहीं बहुत सारे काम होते हैं। आप म्यूजिक मैनेजर बन सकते हो, आप कॉपीराइटर बन सकते हो, है ना, आप साउंड एडिटर रहता है वो आप कर सकते हो, तो उसमें बहुत प्रोफाइल रहता है। शो प्रोड्यूसर की प्रोफाइल है, शो प्रोड्यूसर तो कहते हैं एक तरह से मतलब जो भी शो चलता है उसका बैकबोन ही है, क्योंकि पूरा शो ही वो प्रिपेयर कर रहा है एक तरह से। बहुत सारे आज तो के ये तो टाइम है पे लोग- ऐसे बच्चे हैं जिनको समझाओ कि बेटा ये हाँ। नहीं करना है, तो बस बट वही उनको चीज लगता है। है तो चैट जीपीटी और ये एआई ने आके इतना काम खराब कर दिया आज के टाइम पे। वो तो लेकिन वो
खुद ये चीज बोलता हूँ कि चैट जीपीटी चाहे जितना लोग यूज कर ले, लेकिन वो नहीं आ सकता। क्रिएटिविटी और वो इमोशंस नहीं वो डाल ही नहीं कंटेंट में पाएगा। इमोशंस आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो आपको- आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हाँ, बस बाकी- यही चीज है। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको थोड़ा आपको रिसर्च लिखना काम खुद ही हल्का हो पड़ेगा। जाएगा, लेकिन आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है सामने वाले को, किस तरह से चाहिए परोसा हुआ, वो आप खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगता है एआई ने कंटेंट राइटर्स की जॉब खाली है कि नहीं खाली? भाई जो राइटिंग मतलब कहते हैं ना दिल से नहीं करते, उनके लिए उनको तो इनसिक्योरिटी है, वो तो डर है कि भाई गया। हाँ। लेकिन जिसको पता है कि भाई मैं जो चीज लिख दूंगा वो एआई भी नहीं देगा। नहीं, मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट चैट जीपीटी वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, मतलब लोगों के लिए बेनिफिशियल उनके लिए हुआ जो ब्लॉग्स लिखते हैं बेसिकली। अब भाई इसका जो सच में हाँ, क्रिएटिव हाँ, लिख हाँ। रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई काम जो क्रिएटिव बंदा होगा ना, इसको पता होगा अपनी कैपेबिलिटी, वो यूज करेगा भी नहीं उतना भाई। अब जैसे अब चाकू होता है, चाकू का दोनों यूज है भाई। आप चाहो तो सेब काटो, आपके लिए बहुत वो है, और आप उसी से कोई गलत काम करोगे तो आप ही के लिए मुसीबत है। तो सेम चीज है एआई। मतलब आप कि मैं अगर कंटेंट लिखने बैठता हूँ कभी, तो मैंने आज तक चैट जीपीटी का यूज नहीं किया। हाँ It's सही है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं आज के टाइम में, मैं कभी यूज नहीं करता। मैं अभी भी क्या करता हूँ, पुराने आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ, मैं अभी भी किताबों को पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ऑथेंटिसिटी नहीं है। आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा पर अब ये issue है। सारा दौर जो आया है, अब ये खत्म हो रहा है, किताबें और ये सारी यही चीजें, इसी वो पॉइंट सबसे में बोल बड़ा- रहा हूँ कि आज के टाइम पे ना लोगों को लिखना है, प्रेजेंट करना है कैमरे पे, लेकिन पढ़ना नहीं। पढ़ना नहीं है, पढ़ना सही नहीं बात है। चाहते, बहुत बड़ा मतलब मैं भी बहुत बड़ा ऐसे वो नहीं हूँ कि मैं दिन भर किताबें चाटता हूँ। अभी रील की दुनिया चल लेकिन रही है यार। एक अगर आज के टाइम पे आप किसी एक बंदे को एक नॉवेल दे दोगे ना, हम्म। वो मैं लिख के दे रहा हूँ 3-4 महीने आराम से ले लेगा, और पढ़ने वाला बंदा वो 1 हफ्ते में या 4 दिन में वो नॉवेल खत्म कर एक देगा। तो आज के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको इंस्टेंट सारी चीजें चाहिए। हाँ, तुरंत मतलब वो मेहनत नहीं कंटेंट करना भी। चाह रहे हैं। हाँ, अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनको जल्दी से मसाला चाहिए, हर वक्त मसाला चाहिए, 24 घंटे मतलब वो मसाला। ये इनसाइड जाना ही नहीं चाह रहे, उसने कितने मेहनत की है वो देख रहे हैं कि हाँ वो फेमस हो गया, बस। मैं भी फेमस हो जाऊंगी, हाँ, कल मैं लोगों content को वही बनाऊंगा। उनको ये नहीं चाहिए। पता कि कितनी मेहनत होती है इन कामों के पीछे। सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे मुझे लगता है यही है। पेशेंस की कमी है लोगों में। बहुत लोग ज्यादा चाहते हैं हो गई। पहली रील बना के डाले भाई वायरल हो जाए। तुरंत वायरल क्यों हो वायरल जाए। हो जाए? हम बेवकूफ हैं जो 10 डाल के बैठे हैं। हम सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, हमारी एक वायरल हुई, पता चला 1 साल के बाद तब पुरानी भी चल कोई रही है। बात नहीं, हम बहुत जल्दी वायरल हुए लखनऊ में। नहीं खैर, बढ़िया बढ़िया। मैं तो 1 साल के अंदर मैंने काफी अच्छा वायरल हुआ, तो लोग पहचान भी जाते हैं देखते हुए। हेलो, इन्होंने वायरल भी हुई और इन्होंने वायरल किया भी लोगों को। काफी लोगों को वायरल कर दिया, 25-30 लोगों को। बस और इन्होंने- मुझे होना है। और इनकी कंट्रोवर्सी के चक्कर में ज्यादा वायरल हो गए लोग। और जल्दी वायरल होंगे। हम लोग को वायरल तो नहीं होना है, बस हम लोग का जो ड्रीम रहता है कि भाई अगर हमारे शो में 10 ऑडियंस भी आए तो वो खुश होके जाए। खुश हो गए, पर वही आपकी कमाई है। बस नहीं यार, मैं वो आई कम थी से तो कम याद बहुत, रहे। एक शो मैंने किया, मैं दोबारा आना हाँ, चाहती थोड़ा हूँ। उसमें ग्लिच हुआ था, बट अभी हाँ, अभी पर बहुत अच्छा है। एकदम A1 क्लास की सारी मैं फिर चीजें। दोबारा आना चाहती हूँ। बिल्कुल 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 आओ। अभी रिसेंट कहाँ है शो फिर आपका? हम लोग का अपना खुद का हम लोगों ने स्टूडियो ओपन कर दिया लखनऊ में, Okay. पत्रकारपुरम पे, LEC के नाम से, लखनऊ इवेंट्स क्लब के नाम से। तो वो प्रॉपर स्टूडियो है, दिल्ली गुड़गांव फॉर्मेट पे जैसे चलते हैं, वो पूरा कॉमेडी तो स्टूडियो। जो लोग कॉमेडी में आना चाहते हैं उनको कुछ मैसेज, जैसे किसी को नहीं पता है, वो अच्छा कॉमेडियन है हाँ। और अभी हमारा वीडियो देख रहा है, कैसे मतलब उसको कैसे बताया जाए कि कहाँ आना है, क्या करना है, क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, कैसे चेंजेस कर सकता है। अगर दो चीजें हैं। पहला ये कि अगर कोई कॉमेडियन बनना चाहता है तो उसको क्लियर होता है कि भाई मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी में ही जाना है ना। और कुछ लोग होते हैं जो फनी होते हैं लेकिन उनको नहीं पता है। पता नहीं है ना, बहुत जैसे लोग हमारे होते साथ एक हेमा है, हाँ हाँ अभी यहीं आसपास घूम रही है, टहल रही है, बहुत बढ़िया कॉमेडी करती है, पर उसको हम बोलते हैं जाओ स्टैंड अप हाँ, कॉमेडी तो वो करो। उसका रीजन ये है कि कई बार लोग ना ऐसे करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट होते हाँ, हैं। हेजिटेट वो बहुत जैसे ज्यादा। स्टेज फियर होता है लोग। आपको कभी हुआ है स्टेज फियर? स्टार्टिंग में था, और मैंने पहला ओपन माइक ही जो किया था वो इस फ्रस्ट्रेशन में ही किया था कि भाई मैं हेजिटेट करता हूँ, अगर ऐसे करता रहा तो जैसे अभी इतना टाइम गया वैसे और जाएगा। तो पहला ओपन माइक मैंने किया, बहुत डरते डरते किया, और मैंने अपने ऑफिस के ही 5 लोग को वहाँ बुला रखा था, इसलिए नहीं कि मेरे तो जो पे हंसे थे हंसना। पहले वाले शो में? हंसे थे वो पहले वाले अरे शो में? पहले वाले शो मैंने किया ओपन माइक, तो वो तो हंसे हंसे, और वहाँ पे कैश प्राइज चलता था, तो मैं फर्स्ट प्राइज लेके आया था, तभी से तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अगर नहीं कुछ आता तो एक बार हो सकता था मैं डरता कि भाई मेरे से नहीं हो दोबारा पाएगा, कैसे करेंगे? लेकिन मैं गया और 1000 का कैश प्राइज था, वो लेके आया। तो 1000 रुपए क्या खुशी मिली थी, कैसा? अरे बहुत बढ़िया। उसका तो मैंने वो जो जिन एनवेलप में उन्होंने दिया था वो मैंने उस सर्टिफिकेट के पीछे कर तो लेमिनेट करा दिया, अरे क्योंकि वो बहुत स्पेशल। फर्स्ट प्राइस फर्स्ट वाला था। हाँ। मैं मुझे भी प्रमोशन का पहला 500 रुपए मिला था, तो 500 रुपए में सबको गा रही है, 500 रुपए मिले, ब्लॉगिंग करते हो पैसा भी मिलता है क्या? मैंने जब शुरुआत की थी जर्नलिज्म में मैं आया था, तो मेरी फर्स्ट जो इंटर्नशिप की सैलरी, इंटर्नशिप भी नहीं कहेंगे, इंटर्नशिप के बाद की सैलरी थी, वो 3500 थी मुझे लगता है जहाँ तक। और वो उस 3500 रुपए की खुशी मुझे लगता है आज मेरी 40-45 हजार सैलरी पे मिली वो है। नहीं मिलती है। वो वही चीज है वो। मुझे तो ऐसा लगा खाना खाने के पैसे भी मिलते हैं।
मैं तो ऐसे छोड़ दी, मुझे लगता था पैसा देना पड़ेगा, फिर बाद में पता चला खाना खाने का भी पैसा मिलता है। नहीं ये मेरे को भी लगता था कि जैसे किसी कैफे में मुझे शूट करना है तो मुझे उनसे बात करना पड़ेगा कि भाई मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, हमको है ना, कर और लेने हमें दो। एक वीडियो बनानी है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। फिर पता चला बाद में नहीं पैसा फेज मिलता होता है, है। शुरुआत में पैसे दिए भी हैं और फिर बाद में पता चला हमको बुलाया भी है वीडियो के लिए, हाई हम लोग वीडियो भी के लिए किए। हम पैसे दें। मैंने तो भी एक फेज होता है कि शुरुआत में आपको लगता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे हाँ, शुरुआत तो हम करेंगे। लोग भी ये था, हम लोग भी वही ओपन चीज़ है। माइक्स करते थे तो 300 रुपए 400 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज होता था, हम लोग देते थे। और आज भी दे दे मतलब, हाँ? आज भी देना पड़ आज रहा तो है। नहीं देते, आज तो हम अपने वेन्यू मिलता पे है। कर रहे हैं, बाकी हम लोग कॉर्पोरेट शोज खुद ही करते हैं तो वहाँ तो अच्छा। पेमेंट आज लेके तो आते उल्टा हैं। बुलाते होंगे आपको कि आइए एक शो करके अच्छा, जाइए। यूट्यूब, आपका यूट्यूब है? यूट्यूब चैनल अभी नहीं है हमारा, काहे नहीं बनाया है? क्योंकि कोई भी कॉमेडियन जब अपना पहला वीडियो रिलीज करता है तो वो यूट्यूब पे वही लेके आना चाहता है, और हम लोग ऐसा कोई अलग कॉमेडी करते नहीं है। तो हम अभी जितना भी काम कर रहे हैं अपने कंटेंट पे ही कर रहे हैं, और जब कंटेंट हमारा रिफाइन हो जाएगा कि अब लेके बढ़िया आना है है, यूट्यूब। एक अच्छा सा अच्छा, शूट होगा। फेवरेट क्रिएटर अगर आपको कॉमेडियंस में कहा जाए तो मैं जिन दो लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ या जो मुझे इनकरेज करते हैं, वो एक राजू श्रीवास्तव सर थे और एक कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। नई जनरेशन नई जनरेशन में नई जनरेशन में मेरे को आजकल अभिषेक उपमन्यु अभिषेक लगता है, उपमन्यु। और अभी थोड़ा सा समय रहना ही पसंद है। अभी तो अमेज़न पे बड़े प्रोग्राम लग रहा है समय रहना समय से रहना समय रहना। लोग बहुत इन्फ्लुएंस बहुत influence हाँ, है। हम लोग के शोज में ओपन माइक में भी जो कॉमेडियंस आते हैं बहुत से लोग आते हैं, बट यही लोगों को पता नहीं है भाई समय रहना अपने लेवल पे है। वो कुछ अगर बोल रहा है तो उसकी वो वैल्यू है ना। और क्या, यहाँ पे जो हर आदमी को चाहता है कि हम बोले तो वही तो बोलता है, फिर 4 गाली सुनता है। समय रहना अभी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी समय रहना पे, तो कंट्रोवर्सीज होती रहती है। बड़े आदमी के साथ अपना हुई। YouTube और वो उसका नेचर मुझे वो इसीलिए पसंद ही है कि भाई वो जो चीज ऐसे मुंह में होता है ना वो बोल देता है वो। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार को लेकर क्या कहना है? भाई वो उसको मत comedian देखो भाई, वो ठीक है, मैं पहले कान और आंखें सैनिटाइज करूंगा एक बार। भाई वो आजकल क्या रीले डाल रहा है यार। अच्छा, फीमेल में कोई कॉमेडियन है? फीमेल में भी कॉमेडियंस है, कौन कौन सी? प्रशस्ति सिंह है और आपका गुरलीन पन्नू। मुझे तो लगता है जो फीमेल में वो आई अपनी, कौन थी? सृजा। नहीं, जो कपिल शर्मा के शो में आती है मोटी सृजा मोटी तो सी। बहुत बेटर है, बहुत मतलब उसका जो कॉमिक टाइमिंग है ना, मतलब बहुत बेटर है। वो कहाँ से उठाती है और एक्चुअली कहाँ लेके भारती जाती से है। बढ़िया आज तक मुझे कोई कॉमेडियन फीमेल में वो जो नहीं, मैं natural- भारती को कॉमेडियन नहीं कहूंगा, मैं भारती को एक एक्टर बेटर कहूंगा, मुझे लगता है। मतलब भारती अगर कहीं परफॉर्म करती है तो कई बार होता है उसके पीछे जो लिखने वाले बंदे हैं वो लिखते हैं, बट स्टैंड अप क्या है कि जैसे अगर हमें करना है तो हम खुद ही लिखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कभी कभी स्टैंड अप में फंसे हैं ऐसा कि जो भूल गए? हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ है, आपने लेकिन बताया नहीं अब तो नहीं, अब तो फिर इतना मैनेज कैसे करते करते हो उसको? मैनेज कैसे मैंने करते हो? एक ही ऑप्शन होता है वो क्या? कि आपको पता है ना कि आपके क्या जोक्स हैं। हाँ। अगर आपको एक जोक भूल गए तो बहुत स्मार्टली हमको खेल पता के अच्छा, एक बात बताइएगा, जो जोक में आप लोग मारते रहते हो, मम्मी पापा की लड़ाई, ये सारी दुनियादारी बताते हो, तो किस्मत खराब सच में खराब होती है क्या? कि बहुत रिलेट से लोग करते हो की खुद के होती ऊपर? है। नहीं कुछ चीजें तो इमेजिन करते भी हैं और हाँ। कुछ चीजें होती हैं जो मैंने बताया ना कि कोई चीज आप अलग नजरिए से देखोगे, मैं एक अलग नजरिए से देखूंगा। आप देखोगे आपको लगेगा सामने लगे अरे यार बड़ा दुखी है, मैं देखूंगा मेरे पता नहीं कहाँ से। जैसे कल की बात बताऊं, मेरे को किसी ने घर पे ही शायद बोला कि कुछ लड़ाई वड़ाई की बात हुई तो घर पे मेरी मम्मी ने मेरे से बोला कि देखो कभी भी लड़ाई होती है ना तो पहला आदमी जो हाथ छोड़ता है असल में कमजोर वही होता है। कमजोर आदमी पहले हाथ छोड़ता है। मेरे को नहीं समझ में आया, उनको ये लग रहा है बहुत ज्ञान वाली चीज है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसा कमजोर आदमी जिसने 2 मिनट में 10 थप्पड़ जड़ दिए। वो कमजोर कैसे हुआ? और मैं कैसे मजबूत आदमी हूँ, मेरा गाल डाले भाई, आंखें काली हैं। ये मजबूती लेके मैं रोड पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं भाई मजबूत हो गया, हाँ भाई दिख रहा है। वो कमजोर कैसे हुआ जब उसने जड़ दिए पहले ही? तो यही है कि अब उनके हिसाब से बहुत ज्ञान वाली चीज है। कह रहे नहीं भाई ये चीज है ऐसा, तो तुम कभी जिंदगी में हाथ मत छोड़ना बेटा, है ना, तुम बहुत तभी लगेगा तुम बहुत मजबूत हो। ए यार सामने वाला मार के चला गया। ये तो वही वाला हुआ, गांधी जी ने कहा एक थप्पड़ है तो दूसरे में गाल पे मार दो। वही चीज तो भैया हम गाल फुला के बहुत कैसे सी चले चीजें जाएंगे? होती हैं, बहुत सी चीजें होता है, हम लोग रोड चलते ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग को लगता है कि हाँ भाई ये ऐसी चीज हो सकती है या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग फिर कोशिश यही करते हैं कि उसमें हम कितनी कॉमेडी क्रिएट कर पाए, कैसे वहाँ पे क्या चीज ऐड कर पाए कि लोगों को ये चीज फनी लगे, है ना। जैसे डेथ वेथ का सीन आप देखो, बहुत मरने पे भी साला हंसा रहे हो लोगों मैं को। देखता हूँ। देखो यही ना नजर की बात है, नजरिया अब लोग है। जाते हैं, अब कोई गया अगर होता है कि वहां जाके अब आदमी रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो भाई जनरली होता ही है, लोग जाते हैं वहां सैड होते हैं, लेकिन अगर कोई खुरपेची दिमाग वाला पहुंचेगा ना तो उसका दिमाग उस चीज से पहले दूसरे पे जाएगा। कॉमिक टाइमिंग देखिए। हाँ, जैसे मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि जब कई बार मैं गया तो लोग जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी, आदमी रोएगा ही, ऑब्वियसली वो माहौल ऐसा है, उसमें एक आदमी को ये बोलने की क्या जरूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं। अबे तो सोता भी तो आदमी ऐसे ही है ना, हम खड़े होकर थोड़ी ना सो रहे हैं कि वो डिफरेंट लग रहा है, ये तो लग रहा है। सही बात तो है। वही चीज है,
एक आदमी कोई होगा जरूर, पक्की बात है। आप देखना वहाँ पे होता है ना, जो आदमी डेड बॉडी पड़ी हुई है, भीड़ रो रही है, लेकिन उसको चिंता रहती है भाई पेठा नहीं चलाया दोबारा उसने। अच्छा। हाँ मैंने खुद देखा भाई, उसकी टेंशन रहती है, भाई पेठा लेके आया तो दोबारा वो लेके नहीं आया, रख दिया क्या अंदर ही रख दिया क्या ले जाके? बिरयानी आती तो अच्छा लगता। ऐसे दो मैंने देखा है कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, टीआरटी करके, टॉप टीआरटी करके, वो अपनी हर वीडियो में मतलब कोई डेथ सीन क्रिएट करते ही करते हैं हाँ। और उसको कॉमिक लेवल पे लेके जाते हैं, पीक पे। मतलब उनके यहाँ दादी की डेथ हुई है और वो कफन पड़ा हुआ है सामने, वो कह रहे हैं भैया खाने में क्या बनवाएंगे। मतलब उनके यहाँ की खाने की डेट पलट के चले आए हैं। तो वो मतलब एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं उस स्टोरी को। वही मतलब आपका जो सवाल था कॉमेडियन का, कि ठीक है मतलब हर आदमी लिखता है अपने हिसाब सबका, से हाँ। हाँ, कोई रिलेट किया होता है। बहुत से जोक आप देखोगे जिसका रियलिटी से मतलब ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आप हंसते हो, इसका हाँ। मतलब है कि उस आदमी ने आपके दिमाग में वो एक इमेजिनेशन डाल दिया लाके। पूरी कि दुनिया हाँ भाई, मतलब कॉमेडी की एक हाँ। तरीके से इमेजिनेशन पे ही चलती है, हाँ, मैजिक पे। तो वही चीज है। और इमेजिनेशन वाला भी लिखना एक बार थोड़ा इजी है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशनल होता है ना थोड़ा वो टफ होता है, क्योंकि वो आदमी तुरंत रिलेट भी करता है कि देख रहे हैं भैया, ये सस्ता हमारा स्टूडियो। स्टूडियो है, कभी बीच में कोई आ जाता है। और अगर किसी को लगता है हमारी गरीबी दूर हो सकती है तो हम अपना क्यूआर लगा देंगे, जो हम लगाने में बहुत माहिर हैं। ये फूड ब्लॉग वाला चैनल का चालू हो गया है, आप तो लाइव में हाँ कि भाई अरे मैं लगाती हूँ, पता पैसे आते हैं अच्छा खासा, लखनऊ वाले मुझे दे देते हैं पैसा। अगर मेरा मान लो प्रमोशन नहीं आया, मेरा क्यूआर लग जाता है कि पैसे सही कमी हो गई है। तो अभी अच्छा आइडिया है। और मेरे पास इतने फॉलोअर्स ही नहीं है मेरे पास। किसको दिखाओ, मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम दोस्त है। पूरे 800 फॉलोअर है। कुछ तो होंगे अमीर, ऐसा नहीं है और भाई। 800 पे सब मैं गरीब। वीडियो डालता हूँ या मैं कुछ डालता हूँ कंटेंट, तो पूरे 150 व्यूज। आपको पता है अभी तक मैं हाईएस्ट पैसा कितना उठाई हूँ सोशल मीडिया से? एक क्यूआर से 15,000 रुपए। अरे भाई साहब, और ऐसा तो पता नहीं हम कितने लगा चुके हैं यार। अब की बार गलती से मैं इनके उस पे इंस्टाग्राम पे अपना क्यूआर प्लेस कर दूंगा। हाँ हाँ हैक करके जब पैसा ना आए तो आप लोग ये लग कर दो, काम बढ़िया रहता है। तो वो लोग पैसा भेजने के बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं, कमेंट भी बहुत कुछ करते होते हैं या हैं, बस बस कहते हैं आप बस क्यूआर हमारा वो स्टेबल ना लगाइएगा। इतना दिल है लखनऊ वाला का, दिल बहुत बड़ा होता है। नहीं दिल भी होता है, लोगों को ऐसा मानना भी भाई कि दान दे दो। करो तो लक्ष्मी माता खुश होती है। किसी ना किसी मदद की मदद हमें करनी लगता भी है गरीब दिखती हो। एक्चुअल में उनको ये समझ नहीं आता गरीब है कौन। हाँ मतलब मैं बैठा हूँ सामने, देख लो भाई मुझे भेज दो। हाँ। मतलब ऐसे लोगों को भेज दो। नहीं भाई मैंने क्या बोला? अरे मैं हूँ फीमेल भाई, क्रिएटर के उस पे इंटरेक्शन ज्यादा आता है भाई, लगाते रहो भाई। भाई मैं हूँ। नहीं अरे नहीं, फीमेल से बहुत लखनऊ में फीमेल डरती है, बोली भीख मांग रही है, डिजिटल भिखारी। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। हाँ तो ये अच्छी चीज है, मान लेना। मैं मानती हूँ, सच्चाई है भाई, नहीं पैसा है, देख रहे हो हम सस्ता स्टूडियो चला रहे हैं हम लोग। सच्चाई कैसे पता चलता? अरे वो मांग देते हैं ना इसलिए। तो खैर अभी तक बहुत मजा आ रही है आपके साथ, ऐसे ही कुछ खा लेते हैं। हमारी चीजें आपका खाने से तो रिलेट ही करेंगी ना हम, खाना। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। क्योंकि खाना पीना घूमना जिंदगी में 3 ही आराम होते हैं इंसान के पास जो करने चाहिए। चौथा काम तो पीपीटी भेजना है, वो भेजूंगा। हाँ प्लास्टिक पीटना जो पीट रहे हैं लोग। हाँ, यही करना पड़ेगा। मैं तो आजकल सबसे बोलती हूँ भैया सोशल मीडिया पे आ जाओ, नौकरी वोकरी छोड़ो, इनको भी बोला है कि मैं जर्नलिज्म में सही गया फिर। प्लास्टिक पीटनी है कॉर्पोरेट से पीपीटी वाली सरदर्द खत्म है। तो प्लास्टिक तब भी पीटते हो ना तुम? नहीं नहीं इतना नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल है पहले से, करना तो पड़ता वही है सबका अपना। अच्छा घूमना फिरना पसंद है आपको? हाँ भाई घूमना पसंद है, कहाँ घुमा है अभी तक? लेकिन मैं बहुत ज्यादा ऐसे बाहर नहीं घूमा। मैं लखनऊ धीरे धीरे एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि अभी तक लखनऊ मतलब बहुत पैदाइशी कहाँ की है? मेरा बैकग्राउंड जो है वो तो अयोध्या का है, अयोध्या से हो? जय बट श्री राम। लेकिन जय श्री राम, लेकिन लेकिन मतलब मेरा पैदा होने के बाद से मेरी पढ़ाई लिखाई सब लखनऊ में। तो लखनऊ। मैं अपनी फैमिली में मैं ऐसा अकेला हूँ जो ज्यादा पढ़े लिखे। स्टार्टिंग से एंड तक। नहीं, अच्छा नहीं पॉलिटिकल ले जाते हैं, पॉलिटिकल ले जाते हैं। ये भाई पॉलिटिकल वाले लोग हैं, हाँ, हर ये मुद्दे में मार इनको खिलवा के पैच लगानी ये है मार इनको। खिलवा के आने का। अयोध्या अयोध्या। भाई मैं होता वहां तो नहीं आने देता। इतनी बीजेपी पे मैं लखनऊ में बैठ के जिताने के उसमें था, और यार मतलब बीजेपी से फुल सपोर्ट। हाँ मैं वही तो मैं ओपन बोलता हूँ। अच्छा नहीं कैमरे पे नहीं बोलना है भाई, कंट्रोल। बीजेपी के बारे में नहीं हूँ भाई, वरना बीजेपी पॉडकास्ट नाम रखते नहीं यार देखो ये पता है मेरा ऐसे जोक भी और ये रियलिटी भी है। जैसे हम लोग कभी जोक करते हैं ना, पॉलिटिकल जोक करो तो लोग हंसने से पहले जज करते हैं कि ये तो मतलब मोदी भक्त है, अंधभक्त है, बीजेपी सपोर्टर है। तो हम लोग को पता है उनको बताना पड़ जाता है कि भाई ये सिर्फ जोक है, बटाएगा तो मोदी। हाँ अच्छा इसमें बहुत बार होता होगा जब आप लोग बीजेपी या कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती होगी तो कोई पीछे जाके खुद सही में तो नहीं पेल देता है? तो जो पिलने वाले होते हैं पिलते भी हैं। अच्छा होता है। हम लोग तो स्मार्टली लिखते हैं ना, जैसे मैं तो बोलता हूँ कि भाई मैं पॉलिटिकल जोक्स नहीं करता, और मैं ये करते करते 10 और ऐसा कभी भी होता है
ऑडियंस बहुत वो हो जाती होगी, यार हमारे पीछे काय बोल दिया बहुत ऐसा। बहुत ऑफेंसिव बहुत कई बार होता हाँ, है। ऑफेंस के चक्कर में कभी आप फंसे हैं? नहीं, मैं ऐसा कंटेंट करता ही नहीं भाई कि ऑफेंसिव हो। मतलब इनका दूर दूर से नाता ये है। मैं क्या हम दूर रहेंगे? हम भाई मेरे ये गॉड गिफ्टेड है कि मैं अगर कभी बार रोस्ट भी करता हूँ तो जैसे कई बार लोग ना रोस्ट पे भी ऑफेंड हो जाते हैं सामने सामने भाई वाला सिर्फ का। मेरे को क्यों टारगेट करता है। हाँ। बट टचवुड कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने रोस्ट किया है लोगों को। क्राउड वर्क जब होता है तो रोस्ट करते ही, जब होस्ट करते हो तो आप क्राउड वर्क ही करते हो। और क्राउड वर्क में मैंने कई बार किया है लोगों को रोस्ट, लेकिन ये है कि वो लोग उल्टा तारीफ करके गए कि नहीं भाई आपकी होस्टिंग में बड़ा मजा आया। बड़ा सपोर्टिव ऑडियंस है फिर तो इनका लखनऊ की ऑडियंस तो अभी अच्छा है। अच्छा एक बात है, लखनऊ की ऑडियंस है, आदत वाला है यहाँ। लखनऊ अदब का शहर है, वो इतना कुरपेच नहीं करते लखनऊ हैं। की अभी आधी ऑडियंस चूतिया दिल- शब्द भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सही बात है, करते हैं लोग करते हैं लेकिन बाहर बहुत से इज्जत से। थोड़ा सा बिगाड़ हाँ, हाँ, हाँ। देते हैं। हम लखनऊ वाले थोड़ा देवरिया बलिया बस्ती गोंडा लखनऊ मैं में हमेशा हमारे- बोलती रहती हूँ। ये गलत बात है, हम किसी को वो नहीं करेंगे। अभी लखनऊ कॉमेडी सीन में बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो कर रहे हैं कॉमेडी, लेकिन सेलेक्टेड लोग हैं जिनको एक्चुअल मीनिंग पता है कि भाई हमको किस ऑडियंस में क्या कंटेंट देना है। नहीं तो लोग क्या होता है ना, एक यूट्यूब वीडियो देखी, बस्सी की देखी, गुजराल की देखी, अगले में आके उनको वही बनना है। वही बिल्कुल हर्ष भाई, गुजराल की तरह। हाँ, जो हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग करते करते कॉमेडी शोज या ओपन माइक करते करते हम ये समझते भापते हैं ना कि भाई ऑडियंस क्या है, ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा सही बात है ना। उनको वेज कंटेंट समझ में आ रहा है, उनको नॉन वेज समझ में आ रहा है, उनको डबल मीनिंग समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी लोग को क्या होता है कि डबल मीनिंग चल रहा है तो यहाँ भी चलेगा, यहाँ क्यों चलेगा, यहाँ लखनऊ की ऑडियंस है। डबल मीनिंग ही नहीं समझ में आता। हाँ, हाँ, नहीं होता। उनको बच्चों वाला उनका रेडियो थोड़ा स्लो होता है। बहुत से लोग होते हैं, हम लोग के डबल मीनिंग जोक ऐसे हैं जिसपे लोग फट फट के हंसते हैं, लेकिन किसी किसी ऑडियंस में उस जोक पे रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इसका हैं? मतलब है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर कैसे उनको समझाने की कोशिश करते हैं? कुछ नहीं करते हम स्किप करके आगे बढ़ते फिर 18+ से ऑडियंस में जाया करिए। बच्चों को बुलाते क्यों है? हैं। बच्चे ज्यादा इन सब में मजा लेते हैं, कई बार आंटी अंकल कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हाँ, क्या क्या बोला है वो आप? जनरेशन गैप का भी बहुत बड़ा फर्क है। अभी वो मिलेनियल जेन जी का पता नहीं क्या खुशबू कुछ बहुत चल रहा अच्छी आ रही है यार है। कुछ तो अच्छा बन रहा है। किचन में। वेज, जी यार, हाँ वेज कंटेंट की आप बात नॉनवेज करने खाते जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, वेज है, प्योर वेजिटेरियन। सब वेज वाले हैं, नहीं कहाँ आप हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण इनकी कंट्रोल। अब आगे बात नहीं करते हैं। नॉनवेज को लेकर ही होती है। अब मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। नहीं, ब्राह्मण ओके। अरे एक बार मेरे लाइव में कोई आया था, उत्तम अवस्थी, उसने बवाल मचा दिया। नहीं आप पंडित हो गए, खाती हैं, हम आपका बाइकाट करते हैं। अच्छा ये भी होता है हाँ, तो हमारे कर दो साथ भाई। ना। कर भी दिया और क्या करते हैं, फॉलोवर्स चले जाते हैं, नॉनवेज डाल दो, 5-5 हजार फॉलोवर एक दिन में गए। इनका तो मैंने एक दिन वीडियो किया, उसके बाद उनके वीडियो के नीचे कमेंट आए, इनको तो बड़ा प्राउडली बोल रही हैं हम मुर्गा खाते हैं, इनको पैसा मिलना चाहिए। हाँ तो अब दो तरह अच्छा के क्या कहना है, क्या आपका मानना है, इंसान को उसका कुछ भी खाने का अगर है मन तो क्या आप उसको मना करेंगे या क्या कहेंगे? नहीं, मैं मना क्यों करूंगा, मैं खाओ भाई जो खाना है। भाई ठीक है तुम्हारा तो। अब कोई आदमी नॉन जिसको समझ नहीं है हाँ। उसको समझाऊंगा ना। हाँ, जो क्यों? आदमी समझदार है, जिसको पता है सही गलत क्या है, उसके बाद भी अगर खा रहा है तो ठीक है, उसकी चॉइस है। ये सही क्या है गलत क्या है। अरे नहीं, वो छोड़ उनको है देते ना, हैं, अरे पता है अभी सब, तो- पैसा मिलता है तो मैं कुछ भी खा सकते बताओ हो। कभी इमेजिन किया है मुर्गा खाते वक्त यार मतलब कैसे काट रहे होंगे। यार मत याद दिलाओ, भाई ये मैं अभी नई वाली नॉन वेज वाली ये क्या हो रहा है भाई? कभी दिमाग में आता है, भाई ये क्या हो रहा है मैं भाई? नॉन वेज वाली अभी नई बनी हूँ भाई, अभी मत ऐसे याद कभी दिलाओ। दिमाग में आता है कि कैसे आता है। साथ वाले ना रोज खिला देते हैं, खाओ फिर खाओ उसके खाओ, बाद क्या सोचती है खाएंगे कि नहीं खाएंगे। पैसा मिल रहा हो तो खा। वो फिर वो क्रिकेट वाला यार छोड़ो सब, हम तो हटाओ। पनीर पे concentrate हाँ वही चीज है भाई, तभी तो अपनी दाल रोटी देखो अच्छी जिसको है। जो खाना है वो खाएगा ही भाई। ठीक है तो फिर वापस स्ट्रगल पे आते हैं। मतलब जब आपने ज्वाइन किया था मीडिया सेक्टर, तब वहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, बॉस को मनाना या लड़की पटाना? हाँ, नहीं ये बॉस बढ़िया। तो स्टार्टिंग से मैंने बताया ना, स्टाफ अच्छा मिला था, बहुत सारे टॉप आरजेस थे उस समय, अच्छे लोग थे, तो वो तो फेज अलग था। मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई इंटर्नशिप टाइम में किसी को कॉलेज कहाँ से किया एक बार पूछूंगी? ग्रेजुएशन मेरा केकेसी से हुआ है। ठीक है जी। हाँ क्या किया था? बीकॉम। बीकॉम। हमारे भाई श्री हैं, हमारे कजन है, वो वहाँ प्रोफेसर है केकेसी अरे में, वाह। डॉक्टर जितेंद्र अवस्थी नाम है उनका। चलिए अच्छा खासा कंटेंट आ रहा था। और 12th क्लास जो किया वो अमीनाबाद इंटर कॉलेज से किया। कहाँ से किया था? अमीनाबाद इंटर कॉलेज। अमीनाबाद। मैं अमीनाबाद की पैदावार हूँ एक्चुअली। अच्छा। ये अभी मेरे को 2 साल हुआ है कपूरथला आए हुए, अलीगंज आए हुए। अमीनाबाद में कहाँ पे? अमीनाबाद में महिला डिग्री कॉलेज है, लड़कियों के बीच में पढ़ा हूँ। मतलब लड़कियों के कॉलेज ही है कॉलेज, बेसिकली, हाँ। मौलवीगंज में। हाँ। पता है मुझे। तो मतलब अमीनाबाद फादर की आप कहाँ से रहने वाले हैं? वहीं पे था भाई। अच्छा वहीं पे रहने। तो फादर की सर्विस अमीनाबाद थी, की गलियां। फादर की सर्विस थी ना, तो सर्वेंट क्वार्टर मिलते हैं, तो उसी में थे हम लोग। अच्छा फादर क्या मतलब किस में थे, गवर्नमेंट में? फादर मेरे महिला डिग्री कॉलेज में था, क्लर्कल ऑफिस जो था उसमें ही थे। टीचर फैमिली में। अरे बैक टू वर्क हो जाते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन किया था मैंने। हाँ, हाँ। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? हाँ। बॉस को मनाना या लड़की? लड़की को पढ़ाना, हाँ मुद्दे से तो पढ़ाना। लड़की को अभी भी नहीं पटा पाया हूँ, तो उस हिसाब से तो बॉस हमेशा ही नंबर 1 पे रहेगा। मतलब अगर ये सिंगल होते तो नहीं भाई, मैं अभी भी देखो सिंगल ही हूँ। अभी सिंगल है? हाँ तो भाई जो देख रहा है
बस भाई ये है। बहुत हसीन और मतलब क्या बोलते हैं, बहुत कॉमिक बंदे हैं। भाई ये दीपक कलाल वाली बातें मत करो। उसी भाई लैंग्वेज में लेकिन बोल एक रहा चीज है। है, वो दीपक कलाल बंदा मतलब कैमरे के सामने कैसा हो, कैमरे के पीछे बहुत ये sweet मुझे भी बंदा अभी है। रिसेंटली पता चला नहीं है नहीं, ऐसा। मैं मिला हूँ, मतलब मैं अच्छा। मेरी मुलाकात हुई थी गुजरात में एक शो के दौरान। तो वो कैमरे के पीछे एकदम डिफरेंट बंदा है। हाँ वो ये कहते हैं ना कॉर्पोरेट बॉस टाइप का आदमी, हाँ, एकदम हाँ। स्वीट, मतलब बहुत प्यारा बंदा अरे है वो मैंने भी रिसेंटली एक कोई पॉडकास्ट देखा, उसमें मैंने ये चीज रिसेंटली समय रैना का देखा हाँ होगा आपने। हाँ समय रैना तो का देखा वही होगा चीज मुझे भी ये चीज पता चला, जबकि मेरे को भी पता था कि भाई ये किस तरह का आदमी है यार, और तब भी पता नहीं कैसे इसका घर और कैसे चल रहा है, क्या करता है और क्या नहीं। माशाल्लाह पुनी सुपरस्टार तो खैर। वो दोनों की जोड़ी अलग है भाई, बस वही चीज है। बाकी बॉस को मनाने लगा क्या है कि स्टाफ अच्छा मिलता है तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और अगर आपकी स्टार्टिंग ही थोड़ा सा ऐसे स्टाफ मिल जाए आपको, कंपनी की टीम मिल जाए, तो पहला फर्स्ट इंप्रेशन वाली चीज है, अच्छा मिला तो आगे सारी चीजें अच्छी हैं। और पहले से अगर मूड थोड़ा सा खराब हो गया कि भाई ये किस जगह आ गया मैं, तो फिर आगे के लिए थोड़ा सा आदमी के दिमाग में फियर रहता है ना कि अगली टीम भी पता नहीं ऐसे मिले कैसे मिले, तो नजर नहीं लगे, मतलब कोई नजर नहीं लगाएगा। मेरे को अभी तक जिस जिस कंपनी मैंने काम किया हाँ। टीम सब best बढ़िया मिली है, मिली। सब बढ़िया टीम मिली है। बॉस और या अच्छे हो सकता है मिले, कि मैं ही अच्छा हूँ। बॉस हाँ, ये अच्छे है, मिले, ये भी लड़की होता है। अच्छी नहीं मिली अभी तक। लड़की अच्छी नहीं लड़की मिली। अच्छी बुरी कोई बात नहीं, खोजबीन मिली ही चालू नहीं है। खोजबीन जारी है अभी तक। नहीं खोजबीन पे भी नहीं जा रही है भाई। अभी DM तो में उम्र हो गई। यार ये दिल की बात नहीं, निकालने ही यार। पा रही है। अब नहीं निकालूंगा भाई। हम इनका इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे आपको नहीं नीचे। भाई ठीक है, सही है, अभी सारी चीजें सही चल रही है। मतलब किसी एक चीज के पीछे एकदम भागना भी नहीं भागा। सही है। भाभी- चार हाथ निकाल के भाभी जहाँ चारों भी चीजें। हो आपकी तलाश। कांटेक्ट कर सकती हैं। तो भाभी और से अगर आप क्यों बोल पहले रहे हैं? नहीं पहले वाली भाभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रेकअप हुआ होगा, एक्स तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ यार शक्ल इतना तो ये जो चालू कैसे मारते हो चालू ब्रेकअप पे? आदमी है। इसीलिए तो कर रहा हूँ अभी। रिलेशनशिप में आगे तो पता शायरी लिखने लगूंगा भाई, दर्द भरी। सही बात है, गुलजार कॉमेडी बन खत्म हो जाएंगे। जाएगी इनकी। गुलजार बन जाएंगे फिर। फिर ये गुलजार साहब तो के इसीलिए इनके भाई अभी जब तक जी रहा हूँ तो इसलिए मजे में हूँ। अभी पता चला इन सब में होगा, फिर कोई काट के जाएगा, फिर भाई रोने लगूंगा, फिर फिर करूंगा जोक और मैं एक्सपेक्ट करूंगा सामने वाला रोए भाई। उसको मेरा दुख पता फिर वो चले। हंसेगा तो मेरे को दुख होगा कि मैं साले दुख बता रहा हूँ, ये रो रहा है, हंस रहा है। भाई टफ चीज तो है ही कॉमेडी। कॉमेडी हंसाना मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, लोगों को हंसा देना इस जगह पे बैठ के और- कहीं पे। है टफ। और दूसरा ये कि आज के टाइम के हिसाब से आप अगर ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो जो आपको किसी ऑडियंस के सामने करने में डर ना लगे, तो आप हो बेस्ट कॉमेडियन भाई फिर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमारा कंटेंट तो होता है 18+ के हिसाब से, लेकिन अगर उस शो में 2 आंटी अंकल भी आ जाते हैं ना, लोगों के हाथ पांव बाहर फूल जाते हैं कि भाई मेरे तो 10 जोक ऐसे ही, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा। तो कॉमेडी करना और क्लीन कॉमेडी करना आज के टाइम लखनऊ के Clean ऑडियंस के हिसाब से कॉमेडी क्लीन हो ही नहीं सकती। नहीं होती नहीं आप होती ये है show में भाई, नहीं है। ये इनके show शो में नहीं मैं है। गई थी बहुत क्लीन। मैं हर्ष गुजराल को भी देख चुकी हूँ, गौरव को भी लाइव जाके देखा। गुजराल का तो उसने एक फनी इंसिडेंट हाँ, पर मैंने इनका कॉमेडी में गई तो बस भाई गुजराल था। का मुझे एक सीन याद आ रहा है, उसने मतलब शेयर किया था किसी तो पॉडकास्ट में शेयर किया था, तो बता रहा है कि मैंने किसी को रोस्ट कर दिया लड़की को, अब वो उस लड़की ने पुलिस बुला ली। ये तुमने बोला कैसे मुझे? अब मैं पहले तो चला गया, फिर वापस मुझे फोन करके बुलाया गया कि आओ माफी मांगो तब जा सकते हो, वरना हम जेल करवा देंगे। मैं ये वापस बड़ा आया वहां से और पता चला पुलिस मेरे से नाके पे पूछ के जा रही है, वहां कैसे जाना है, मैं उसी को बता के और बाद में मुझे पता चला पुलिस मुझे ही लेने आई। तो आप सोचो ना भाई, उसके शो में आदमी नहीं होगा तो कम से कम 1000 रुपए का टिकट लेके आया होगा, वो ऑफेंड हो गया। हम लोग में क्या है भाई, हम लोग तो अभी कुछ नहीं कर रहे लखनऊ में जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारे में तो नहीं, obviously पर ऐसा लखनऊ वैसा के करो। हिसाब से मैं तो ये कहूंगी एक बार इनके शो में जरूर जाइएगा अगर आप बहुत निराश है जिंदगी से। मतलब और मैं बहुत अकेले नहीं, और भी पूरी टीम है कॉमिक इनकी हैं जो और बहुत अच्छा बढ़िया मुझे माहौल लगा कि मैं क्रिएट अकेले कर निराश नहीं हूँ, और भी 2-3 लोग हैं। निराश है। नहीं भाई, मेरे मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ लखनऊ में, मैं भी किसी के अंडर में या किसी ने मुझे भी बोला कि नहीं भाई तुम कर सकते हो, करो, हाँ। तो मैंने शुरू किया। तो मेरे से भी ऊपर 2-3 लोग हैं जो बेस्ट कर रहे हैं और अच्छा मेरे कर से रहे हैं। पहले से कर रहे हैं। पर मैं कहूंगी कि लखनऊ में हाँ। इतना कल्चर है नहीं कॉमेडी का, पर लोगों को एड्रेस जाना बता चाहिए। दीजिए एक बार कहाँ लोगों पे? को, कहाँ पे आपको आ सकते हैं शोज अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे लखनऊ इवेंट्स क्लब के नाम से प्रोफाइल है, उसको फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल्स उस पर मिलती है। और हमारा जो स्टूडियो है अपना, वो पत्रकारपुरम पेट्रोल पंप के ठीक सामने है। वहाँ पे आदमी खड़ा होगा, सामने उसको बैनर बोर्ड सब दिखेगा। और हम लोग हर सैटरडे संडे वहाँ पे शोज वगैरह करते हैं। हाँ, अपने अगर आप शोज भी- करते हैं, दिल्ली और मुंबई के जो कॉमिक्स बाहर के आते हैं वो भी, उनके भी शोज लिस्ट होते हैं हमारे वेन्यू पे। तो कुल मिला के भी पहले के हिसाब से अभी जो सीन है कॉमेडी का लखनऊ में, वो काफी ग्रो हो रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं, आ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट होते हैं देखने बड़ा है के लिए। मतलब अब लोग आ रहे नई हैं। जनरेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको जो आज कॉमेडी में आना चाहती है, स्टैंड अप कॉमेडी करें, बिल्कुल करें भाई। किसी कैसे शुरुआत कैसे करें? ओपन माइक ही है सबसे पहला स्टेप। नहीं तो जिनको आप- नहीं पता है कि कैसे मतलब कहाँ तक पहुंचे, वहाँ उनके लिए प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा फिर उनको? लखनऊ में होता है, अब मैंने बताया लखनऊ इवेंट्स क्लब ही जैसे है। अगर कोई किसी को कुछ बिल्कुल 0% आइडिया है
वो सिर्फ लिख रहा है। तो लखनऊ इवेंट्स क्लब पे हम लोग में ओपन माइक्स होते हैं, तो ओपन माइक स्टेज ही होता है नए आर्टिस्ट के लिए कि आप आओ, आपको स्टेज हम देंगे, आप अपना कंटेंट लेके आओ, करो उसको। आप हेजिटेशन होगा वो आपका निकलेगा, स्टेज फियर निकलेगा, और जब पहला और दूसरा एक दो माइक आप करते हो ना, तब आपके दिमाग के तार और खुल जाते हैं कि भाई अभी मैंने ठीक है लिखा, जो मैं अगर लिखता हूँ कोई चीज़ तो मेरे को लगेगा ये बहुत फनी है, मैंने सामने किया, लोग हंसे ही नहीं, तब एक बार आदमी के हाथ पांव पहले फूलते हैं, दिमाग खुलता है, ये भाई क्यों हंसे क्यों नहीं, मेरे को तो बहुत फनी लग रहा था ये, लेकिन ऑडियंस को नहीं समझ में आया। तो तब वहां से दिमाग खुलना शुरू होता है कि नहीं भाई तुमने अपना किया, फिर तुम बैठ के दूसरे का देख रहे हो, तो दूसरे के में देखने में समझ आता है ना कि हाँ भाई उसने इस तरह से किया, जोक की डिलीवरी अलग थी, है ना, या उसने कोई चीज लिखी लेकिन उसको सही से डिलीवर ही नहीं किया। तो यही सब चीजें ओपन माइक्स में होती हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन जितना रेगुलर आदमी माइक करेगा उतनी तेजी से पिकअप करता है। लखनऊ में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ आदमी कर सकता है आज के टाइम? लखनऊ इवेंट्स क्लब हमारे उस पे ही ओपन माइक्स होते हैं, और हमारे ही वेन्यू पे बाहर के बहुत सारे ओपन माइक्स हैं जो करवाते हैं आके इवेंट्स, उनको वेन्यू अच्छा, बहुत बहुत लखनऊ के आसपास के भी लोग होते हैं, जैसे बाराबंकी हो गया, इस साइड में भी हो गया, तो आते हैं बाराबंकी आते हैं, उन्नाव के एक दो बार लोग आए हैं, रायबरेली के आए हैं ना, शाहजहांपुर के एक दो लोग हैं। गाँव में है बच्चे हैं जो अच्छा लिखते हैं, लेकिन क्या है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ जो सीनियर कॉमिक है उनका ये जो वेन्यू क्रिएट हुआ है हम लोगों ने किया है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जैसे अभी क्या है कि हम लोग ना दिल्ली मुंबई की तरफ ही देखते हैं स्टूडियो के लिए, अपने इस साइड में मतलब लखनऊ या यूपी के साइड में इतना ज्यादा कोई स्टूडियो ऐसा है नहीं। तो अभी जो हम लोगों ने स्टूडियो दिया है ना, वो स्टूडियो ऐसा है कि अगर आप कोई दिल्ली मुंबई के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी कराना चाहे, कोई अच्छा कॉमिक है नहीं मिल रहा है उसको, तो वो हमारे उस पे कर सकता है। सारे स्टैंडर्ड लेवल की चीजें, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की चीजें हैं सारी। तो हम लोग का सिर्फ कॉमेडी को मतलब इन्फ्लुएंस करना नहीं है, हमारा ये है कि हम लोग लखनऊ को एक हब बना देंगे कि दिल्ली मुंबई जैसे लोग भागते हैं कॉमेडी के लिए, है ना, चाहे वीडियो शूट कराना हो, चाहे परफॉर्म करना हो, तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने के लिए वो कर रहे हैं इस समय, कि एक ऐसा माहौल मिलेगा लोगों को कि किसी को आसपास स्टैंड अप करना है, बाराबंकी जिन लोग को पास पड़ता है वो अपना आराम से अप डाउन करके आते हैं, करते हैं परफॉर्म, निकल जाते हैं वापस। बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद बहुत लंबा हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, घर वाले शादी के लिए परेशान करते हैं? नहीं, घर वालों की तो सबकी शादी हो गई, अब क्यों परेशान करेंगे? आपकी शादी के लिए ये अच्छा था, लेकिन मेरे को लगा यार ये सब पापा बात कर रहे हैं क्या शादी की? सही है, कुछ पता चला लेकिन मैं सच बताऊं ना, मैं पिछले 1 साल से देखता हूँ मेरे घर वाले शादी कर लो, शादी कर लो। शादी के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, सॉरी ऑप्शंस नहीं होते हैं। सच यही था सच निकल आ रहा है। ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब शादी के अलावा भी बातें होती हैं जो की जा सकती हैं। कई बार बैठेंगे शादी। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ मतलब इस चीज के लिए मेरे मम्मी पापा फैमिली का जो माहौल है वो ऐसा एकदम बहुत ओपन है। मतलब मेरे फैमिली वाले यहाँ तक बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम्हारा कोई है बता दो हमें। हाँ, ऐसे तो हमसे भी रोज बता दो, पूछते हैं। हम बात करके करवा देंगे, बस एक प्रायोरिटी पे चीज रखना। ये नहीं पता कि हम ढूंढ के परेशान हो गए, मिल नहीं रही आपकी तरह। वो एक मीम आता है ना, वो उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, जिसमें लिखा नहीं होता है कि क्या कहते हैं, कोई हो तो बता दो, तो कहता है अब हम तुम्हारे भरोसे बैठे। तो सेम चीज है, मैं खुद घर वालों को भरोसे बैठा, भाई मेरे को इन सब में पढ़ना ही नहीं है अभी, और जब कभी होगा। और बाकी घर वालों में कई बार एकदम जैसे घर वाले नहीं बोलते, जब रिलेटिव आते हैं तब ये बात एक बार छिड़ती है। तो जब रिलेटिव आके उनको तो चाहिए भाई दो। ये रिश्तेदारों की दिक्कत क्या होती है भाई? रिश्तेदारों को ना गोली मार दो। मेरे मम्मी पापा उनको बहू चाहिए, ठीक है, उनको एक बात को उनको नाती पोता चाहिए भाई, उनको क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या है? तुम क्यों आ जाते हो रोज काहे को बोले भाई? बहुत से रिलेटिव, मतलब मैं देखो रिलेटिव के नाम पे मेरी जबान लड़खड़ा जाए। मतलब ये कि जबान भी बोली भाई मत बात कर ऐसे। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ रिलेटिव्स होते हैं ऐसे जो आते हैं, एक कप चाय पीते हैं और एक कटोरी जहर घोल के चले जाते हैं। बहुत भाई उसके बाद कला मच जाती है घर में, पता है? सबसे ज्यादा बुआ। हाँ नहीं, अब मैं बोल नहीं, मैं सॉरी, मैंने ऐसे मेरी बुआ टचवुड, मेरी बुआ बहुत अच्छी है। नहीं मेरी भी अच्छी है, हमारी बुआ लाइव देख रही होंगी। नहीं, मेरी बुआ सच में बहुत अच्छी है। नहीं मेरी भी एक दो है, छोड़ के बाकी सब अच्छी है। मेरी सारी बुआ अच्छी है। तो मेरे यहाँ एक दो बार रिलेटिव्स आए, ये बात हुई भी शादी के लिए, लेकिन मेरे यहाँ आता है कि नहीं, जब ये खुद बोलेगा उसके बाद ही होगा, तब तक हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। और बल्कि मेरी मम्मी बोलती है कि कोई नहीं, अभी आराम से कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। अच्छा, भाई बहन कितने हैं आपके? एक भाई है बड़ा, 2 बहन, और तीनों मैरिड है। दोनों बहनें मैरिड है, भाई मैरिड है। आप अकेले बच्चा है और भाई। सबसे अच्छी चीज अभी आपको चल रहा है, तो मैं ये भी बता दूं कि कल ही मेरे भाई को एक बेटा हुआ है। वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई। अरे भाई मुबारक हो। इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि आज थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना, और कल ऑफ है तो कल आता हूँ। तो घर का माहौल बिल्कुल खुश तो 2-3 दिन से हाँ हॉस्पिटल जल्दी घर आते हैं हम लोग पार्टी लेने के लिए। अब वहाँ भी आप जहर घोल के जाएंगे कि शादी करा दो भाई? नहीं भाई, मेरे को देखो इतना तो। अच्छा, खाना बना लेते हैं?
रोटी पराठा ये सब बना लेता हूँ, सब्जी नहीं बढ़िया। बना पाता हूँ, सब्जी अच्छा। बनाना सीख रहा हूँ। हम तो फिर ढूंढेंगे कोई ऐसा बढ़िया खाना लड़कियों बनाना। को चाहिए ही होता है रोटी सेकने वाले मिल जाए। भाई रोटी तो गोल बना दूंगा एकदम, पराठा बिल्कुल हाँ, तो एकदम गोल बनती है बिल्कुल रोटी। तिकोना, मैंने पराठा देखा है, तिकोना बना मतलब दूंगा। मेरी जितनी सब्जी नहीं बन female पाती। friends हैं, सब्जी उनको नहीं लगता है बन पाती, कि आटा यूट्यूब लगा देख के के रोटी करते हैं क्या बना खाना बनाते नहीं हैं? नहीं, ये रोटी पराठा तो घर से सीखा, यूट्यूब में ये सब चीजों के लिए नहीं करता भाई मैं। कि क्या देख रहा है खोल के कैसे बनेगी पनीर की सब्जी। सब्जी मेरे को भी किसी ने बहुत सजेस्ट किया था ये चीज की, सब्जी में क्या है, यूट्यूब से सीख सकते हो। हाँ। मैं कहा नहीं भाई, सीखूंगा, जिससे रोटी सीखा उसे सब्जी सीखूंगा। मम्मी क्या? हाँ हाँ, और क्या भाई। मम्मी नहीं, जिंदाबाद। ये काम ये भी कर सकते हैं, मम्मी से इन्होंने रोटी सीख ली और बीवी आएगी उससे सब्जी बनाना सीख लेंगे। फिर हाँ, फिर दोनों की हाँ बनाऊंगा। बराबरी बैलेंस लेके लास्ट चलेंगे। में करना तो भाई फिर दोनों से फिर बनाना तो मेरे को ना यही ना भाई, ये सब चीजें नहीं होंगी। चलो फाइनली चलो इस अब। ब्लॉग नहीं सॉरी, देखो बार बार मतलब साथ में फूड ब्लॉगर है तो ब्लॉग ही याद आ Vlog जाता है। नहीं। मतलब इस पॉडकास्ट में यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं वो जल्दी ही रिवील कर देंगे हम। और इस बकैती को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। चलिए बाय 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 बाय। हाँ सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? हाँ। बॉस को मनाना या लड़की लड़की को पढ़ाना। हाँ मुद्दे से तो पढ़ाना। लड़की तो अभी भी नहीं पटा पाया हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊं ना, मैं पिछले 1 साल से देखता हूँ मेरे घर वाले शादी कर लो शादी कर लो शादी, शादी के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं, सॉरी ऑप्शंस नहीं होते हैं, सच यही था, सच यही था। सच निकल आता है ऑप्शंस भाई। नहीं होते हैं, मतलब ए, झूठ शादी बोल के रहा है। अलावा भी बातें होती हैं जो की जा सकती हैं। हाँ,